राधे गोविंद जय राधे राधे गोविंद जय जय राधे राधे गोविंद जय जय राधे 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 जय राधे। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोल हरि बोल वसुदेव गौरी प्रभु, वेरी एक्सलेंट प्रभु, वेरी एक्सलेंट। लता माता जी भी बहुत अच्छा था। दिस इज व्हाट, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, भगवान के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए हमारा मन, प्रभु जी मैं क्या करूं, मैं भी करना चाह रहा हूँ, मैं भी ये श्लोक पढ़ लिया प्रभु जी, आप होमवर्क दिए ना, मैं भी सीख लिया, मैं बोलना चाह रहा हूँ, ऐसा सब लोग तत्पर रेडी रहना, कोशिश करना, प्रयत्न करना, देख के तो बोलना है, क्या बिना देखे थोड़ी बोलना है। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदान्तस्वामिनिधि नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा पंकज शर्मा प्रभु, फ्री है आप? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। हाँ, एक हरे कृष्णा का कीर्तन कर लीजिए प्रभु। यस प्रभु। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी हरे कृष्ण प्रभु जी। देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, वेरी एक्सलेंट प्रभु, वेरी एक्सलेंट। जितना हो सके उतना हम लोग कीर्तन करना चाहिए, गाना चाहिए। नहीं आता नहीं बोलना चाहिए, सब लोग गाना चाहिए। ठीक है। कल मैं चार श्लोका आप लोगों को सीखने के लिए बोला था। कोई कोई रेडी है? देख के ही पढ़ना है। सुभाष प्रभु पढ़िए, एक श्लोका, एक श्लोका पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु, पढ़िए। अहं सर्वस्य प्रभो मतः सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध्वा भाव समन्वितः। क्या हरि बोल, वेरी एक्सलेंट। और अंजू गुप्ता माता जी, तो आप तो परफेक्ट है। चलो ठीक है, पढ़ लीजिए माता जी, एक श्लोक। प्रभु जी नाइन्थ श्लोक पढ़ू ना? कौन सा भी माता जी, 4 श्लोका है ना चतुर्श्लोकी गीता के, कल हम लोग हाँ। भेजे थे ग्रुप में। कौन सा भी एक आप पढ़ लीजिए जल्दी से। हरे कृष्ण प्रभु जी। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। श्वेता माता जी पढ़िए, कौन सा तो भी एक श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्य आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्ण। हरि बोल। गीता शर्मा माता जी, कोशिश कीजिए। जी प्रभु जी। तेषां सततं युक्तानं भजतं प्रतिपूर्वकं ददामि बौद्धियोगं तं यनामम् उपयन्ते ते। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और कौन है? क्षमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं 11वां श्लोक पढ़ लूं प्रभु जी? जी प्रभु। तेषामेव अनुकंपम् अर्थम अहम अज्ञानजं तम एनाशयामि आत्मा भाव अस्ताह ज्ञान दीपेश भवस्वता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वेरी एक्सलेंट। और कोई करना? अच्छा, ललिता माता जी, सीनियर लोग हो। ये थोड़ा इंटरेस्ट जगाने के लिए हम सबको भी मैं रिक्वेस्ट बोलता हूँ, थोड़ा जब मैं भेजता हूँ, थोड़ा एक बार 2 बार हम लोग पढ़ना चाहिए। ललिता माता जी पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी पढ़ू? कौन सा हाँ, पढ़ना? कोई अरे भी? माता जी, कौन सा भी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापयान्ति ते। हरे कृष्ण प्रभु। पूजा माता जी पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, अहं सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे एक्सलेंट। आर पाटिल प्रभु पढ़िए। कल जो श्लोका ग्रुप में भेजे गए उसमें से। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। मच्चित्ता मत्प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तिश्च मानित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च। हरे कृष्ण। वेरी एक्सलेंट। पंकज प्रभु पढ़िए। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् ज्ञानजमं तमः नाशात्ममा भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हरि बोल, हरि बोल। पूरी भगवत गीता का सार है माता जी, प्रभु जी। 4 श्लोक आप लोग कोशिश करो, डेली मनन करो, उसको पढ़ो, पढ़ के उसमें भगवान क्या बोले, बोधयंता परस्परम तुष्यंती च रमन्ति च। पंकज शर्मा प्रभु क्या बोले, ज्ञान दीपेन, यानी ये जो जैसा प्रकाश, जैसा सूरज का प्रकाश है, अंधकार चले जाता है, ये सब हम लोग डिस्कस करें, तो वो श्लोक हम लोगों को पढ़ना चाहिए। पढ़ के उसमें थोड़ा सा मनन करो,
मेरी आवाज थोड़ा कम आ रही है, शंकर सिंह प्रभु जी बोल रहे हैं मैसेज में, थोड़ा मैं चेक करा। चलो अब हम लोग सीधा सीधा सब लोग जिसके पास में भगवत गीता है सब लोग भगवत गीता निकाल लीजिए, मैं भी निकाल रहा हूँ। पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक थे हम लोग, कहाँ तक करे थे कल? अर्जुन के प्रश्न। हाँ अर्जुन, अर्जुन एक मिनट में पीपीटी भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैं पीपीटी से थोड़ा मैं एग्जैक्ट हिंदी से पढ़ना मुश्किल होता है मेरे को, तो मैं इंग्लिश से पढ़ लेता हूँ। चलो अब हम लोग 10वें अध्याय में जब भगवान बोलना आरंभ करे, अब पहली बार अर्जुन का श्लोका क्या है प्रभु जी? अर्जुन बोल, अब यहाँ से 10वें अध्याय में पहली बार अर्जुन बोल दिए, हाँ भगवान अब मैं आपको पूरी तरह से समझ गया। ठीक है ना? वो क्या बोल रहे थे? अर्जुन के श्लोका तक हम लोग रुक गए। परम अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवं पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुं। 12वां श्लोका आज का। और अहुस्त्वां रसयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन बोल रहे थे, हे भगवान आप परम भगवान हैं, हाँ आप परम धाम हैं, आप ही परम पवित्र परम सत्य है, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद असित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपकी इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब मैं स्वयं भी आप स्वयं भी मेरे को ये नॉलेज दे रहे हैं। एक्चुअली देखा गया तो अच्छा सा, ये एक मिनट इसका तात्पर्य पढ़ लेंगे। थोड़ा मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा जल्दी जाएंगे। यस, तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। इन दो श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारे शंकाएं जाती रही, और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ही उद्घोष किया, आप परम ब्रह्म हो। हाँ, इसके पूर्व कृष्ण कह चुके है कि वे ही प्रत्येक वस्तु हम सर्वस्य प्रभावो, वो श्लोका में भगवान वो ऐसा बोले थे। इसके पहले इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण हैं। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसे अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। जब भगवान की शरण में जाते हैं, हमको भगवान के बारे में नहीं मालूम होता है, लेकिन धीरे धीरे से देखो माता जी प्रभु जी, जब लेवल 1 में लोग प्रश्न क्या पूछते हैं, ये क्यों करना, 108 ही क्यों करना माला, 16 माला ही क्यों करना, हम हरे कृष्णा ही क्यों करना। ये लेवल 1 के क्वेश्चंस रहते हैं। जब लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है, जब हम लोग सब लेक्चर्स सुनते हैं, तब क्या प्रश्न होता है, ये कैसा करना, ये कैसा करना। उन लोगों में, आप लोगों में क्या बढ़ गई, रुचि बढ़ गई। अच्छा मंगलाचरण, अच्छा ऐसा पढ़ना, और क्या करना, भगवान जी को प्रसाद लगाना, तो प्रसाद का मंत्र कैसा। अब क्यों करने से प्रश्न क्या हो गया, क्या कैसा करना, कैसा इज नथिंग बट हम लोगों में क्या हो गया, जो अज्ञानता था, क्यों क्यों क्यों, वो अब इसमें धीरे धीरे से हमको भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान की ओर आकर्षित करके, अच्छा ऐसा करना, वैष्णव के प्रति अच्छा मेरा बिहेवियर ऐसा रहना। भौतिक दुनिया में मैं जो बना वो कर लिया, लेकिन वैष्णव के संग में जब आऊंगा तो बिना अपराध के जब करना, ओके। तो कैसा में बदल जाता है।
ऐसे ही और वो बोल रहे हैं, भगवान ने पिछले श्लोकों में इसकी पूरी व्याख्या की है। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य रूप में स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है। इन दो श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक साहित्य वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर का भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं समझता। इन श्लोकों में अर्जुन के द्वारा कहे शब्द वैदिक आदेश द्वारा पृष्ठ होते हैं। कितना अच्छा है, देखो भगवान, ऐसा नहीं है कि अर्जुन तो कृष्ण भगवान का मित्र है ना प्रभु, इसलिए ना कृष्ण भगवान के बारे में ऐसा बोले। एक्चुअली सबसे पहले स्टूडेंट कौन है भगवत गीता के? अर्जुन। अर्जुन क्या करे? अर्जुन कंप्लीटली बोले, यस भगवान, मेरा जो आप प्रश्न था ना, मैं आपको प्रश्न पूछा था, ब्रह्म क्या है, देन ये सृष्टि का और पुरुष क्या है, ये सब मैं 8 प्रकार के 8वें अध्याय में कुछ क्वेश्चन पूछा था ना, अब मेरे को वो क्वेश्चंस का आंसर आ गया। इसलिए तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं, 12वां श्लोक का स्टार्ट हो रहा है, उनका ही क्वेश्चन को वो ही आंसर दे रहे हैं। क्या आंसर दे रहे हैं? परम ब्रह्म आप ही है, परम धाम आप ही है, पवित्रम भी आप ही है। अब मेरे को पूरी तरह से नॉलेज ये गेन हो गया। भगवान, हम क्या करते हैं? अब अर्जुन को कंपेयर कर लो हमारे से। हम लोग क्या करते हैं? क्या हम लोग भगवान को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं क्या? जब अर्जुन ने पूरी तरह से मान लिया, हाँ भगवान, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गया हूँ, आपके वचनों से मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गया हूँ, लेकिन हम लोग मानने को स्वीकार है क्या? नहीं मानते। क्योंकि हमारे में एक एक हम लोग को, वैसे तो आपको मालूम है 4 त्रुटियां हैं, और सबसे अच्छी बात हमारे में क्या है, हम जल्दी से गलतियां निकालते हैं। हाँ, किसमें? सामने चाहे कोई भी रहने दो, पहले उसमें क्या देखते हैं? दोष ढूंढते हैं। एक्चुअली हमको कैसा समझना चाहिए? भगवान भगवान अर्जुन अर्जुन को भगवान को अर्जुन ने कैसा समझा, वैसा हमको समझना चाहिए। एक बार एक देवधर पटनायक देवधर पटनायक का ऐसा कुछ तो भी नाम है उनका, राइटर है भगवत गीता के। वो भगवत गीता के राइटर क्या लिखे भगवत गीता, कि मैंने क्या बोलते हैं, मई भगवत गीता, हाँ मई भगवत गीता, जैसा मैंने समझा वो मैंने लिख दिया। भैया तुम जैसा समझे भगवत गीता नहीं चलेगा। हमको भगवान जो आदेश दे रहे हैं वो ही भगवान का आदेश ही सेम टू सेम डिट्टो बताना है। हमको जो समझ में आ गया, ये आध्यात्मिक जगत का नॉलेज कैसा है माता जी प्रभु जी, एक बार भगवत गीता पढ़ो या भागवतम, थोड़ा समझ में आता है, फिर बाद में पढ़ो, अच्छा ऐसा है, और बाद में पढ़ो, यानी जितने बार ज्यादा आप पढ़ते जाएंगे उतने अलग 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 डिफरेंट अनुभूति होती है। तो अगर कोई इसका गलत मीनिंग निकाल रहा है और निकाल रहा है हम वही उन लोगों का अनुसरण करेंगे, तो ये गलत है। हम लोग बचपन में देखते हैं, नहीं तो हमारे हमारे ही आजकल, अब हम तो एडल्ट्स बैच है, हमारे भी बच्चे स्कूल कॉलेजेस पढ़ रहे हैं, तो कभी कभी हमको मालूम है कि जब बचपन में अगर एक आध बच्चा, जब स्कूल में रहते थे हम लोग, एक प्रॉब्लम देने के लिए टीचर दे देते थे, जल्दी से कौन करते करो, तो कोई बच्चा जल्दी से हाथ उठा के मैंने किया, तो टीचर देखते थे, यस तुमने बढ़िया सा किया। अब क्या बोलते थे टीचर, दूसरे जितने भी बच्चे थे क्लास में, देखो वो अच्छा सा कर दिया, सब लोग उसको फॉलो हो, है कि नहीं? ये जनरल है, आप लोग टीचर भी है तो आप भी यही करते हैं कि देखो वो अच्छा पढ़ रहा है, उसको देख के सीखो। हमारे घर में 4 बच्चे हैं, बड़े को देख के सीखो, नहीं तो छोटे को देख के सीखो। दैट इज व्हाट। तो हमको भी क्या करना चाहिए? अर्जुन फर्स्ट स्टूडेंट है भगवत गीता सुनने में। जब वो मान रहा है कि भैया भगवान आप ही है, हमारे को दुविधा क्यों है? वो पूरी तरह से समर्पण कर रहा है, हमको समर्पण करने के लिए दुविधा क्यों? ऐसा कई लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, टिप्पणी लिखते हैं, लेकिन भगवत गीता में भगवान को स्वीकार नहीं करते। ये दिस इज व्हाट द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है ना? हम लोगों को भी क्या करना चाहिए? अर्जुन को
यस यस, अर्जुन जो रास्ते पे गए, अर्जुन का अनुसरण करना चाहिए। अर्जुन बोल रहे हैं हमको करना है, बस दैट्स इट। अब नेक्स्ट श्लोका पे आएंगे, 14वां श्लोका। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशवा, न हि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः। अब भगवान बोल रहे, वो बोल रहे थे कि अ, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण, ना असुरगण, हाँ, ना ना असुरगण ही आपको, आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। क्या हम कृष्ण, यस हरि बोल। तो अब इसका तात्पर्य पढ़िए माता जी, कोई भी पढ़िए, कोई भी, यानी फिर से कंफ्यूजन चले। श्वेता माता जी आप पहले पढ़ लीजिए, बाद में सबको पढ़ने के लिए बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले को नहीं समझ, जब देवतागण नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों का क्या कहना। भगवत कृपा से अर्जुन परम सत्य कृष्ण है और वे संपूर्ण हैं, तो वह हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। उसे भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त है। जैसा कि भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में कहा गया है, भगवत गीता को समझने की गुरु परंपरा का हास हो चुका था। अतः कृष्ण अर्जुन से स्थापना की, क्योंकि वे अर्जुन को अपने परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे। अतः जैसा कि गीतोपनिषद गीता में हमने कहा है, भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए। परंपरा विधि के गुप्त होने पर उसके सूत्र पाठ के लिए अर्जुन को चुना गया। हमें चाहिए कि अर्जुन को हम अनुसरण करें, जिसने कृष्ण को जान लिया। तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को जान सकेंगे। हरे कृष्ण। वेरी एक्सेलेंट, वेरी एक्सेलेंट। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अर्जुन पूरी तरह से सेटिस्फाई है। क्या बोल रहे हैं, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। और जब हम भगवान, ये स्वीकार करना इम्पोर्टेंट है। अरे हर कोई, अब अर्जुन भगवान को, भगवान का अगर डाउट भी आए थोड़ी देर के लिए ऐसा समझेंगे, अर्जुन क्या बुद्धि, उनकी बुद्धि यूज कर रहे थे। भगवान, मेरी बुद्धि से मैं आपको समझ गया हूँ, आप ही करेक्ट है। वो बोल रहे हैं मेरी बुद्धि से नहीं, मेरी बुद्धि से नहीं भगवान, मेरे को मालूम है मेरी बुद्धि सीमित है, छोटी है। हाँ, यहाँ मेरी बुद्धि तो छोड़ो, देवताओं की बुद्धि, देवताओं को भी आप समझ में नहीं आएंगे। नाथ की देवता एज वेल एज वो क्या बोल रहे हैं, असुरगण को भी आप नहीं समझ में आएंगे। तो सिर्फ भगवान को जानना है। तो क्या बोल रहे हैं आचार्य, भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण है और वे संपूर्ण हैं। तो हमको भी जब तक भगवत कृपा नहीं होती है, भगवान की भगवत गीता कई बार लोग पढ़ते हैं, कृपा नहीं मिलती है, समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो कृपा के पीछे नहीं भागते हैं। किसके पीछे भागते हैं, ज्ञान के पीछे भागते हैं, ज्ञान के पीछे भागते हैं। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लेवल 1 में क्या होता है, समुद्र में हम तीरते जा रहे हैं, तीरते जा रहे हैं, ऊपर 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 तीरेंगे, तीरेंगे तो क्या मिलेगा, खाली ज्ञान मिलेगा। हाँ, कुछ भी नहीं मिलेगा। हीरे मोती अगर आपको, हाँ, कोई चीज मिलना है तो डूबना पड़ता, तो जब डूबेंगे तो सब चीज मिलेगा। लेकिन हम लोग आजकल क्या हो गया, वो क्लास अटेंड करेंगे, वो क्लास अटेंड करेंगे, यूट्यूब देखेंगे, ज्ञान, वो अच्छा सा मेरे को ये अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा, ज्ञान। अरे भैया, एक ही श्लोका को डेप्थ में जाओ, देन फाइनली भक्ति अच्छा सा कर लो, साधना अच्छा सा कर लो, बस। ठीक है ना। हम लोग, एक छोटा सा बच्चा रहता है, हाँ, जब हम बचपन में थे, ना, तो हमारे भी छोटे बच्चे हैं, हम एक जनरल एग्जाम्पल्स है। क्या होता है, बच्चे को बोलते हैं बेटा ये मत कर, बच्चा बोलता है नहीं मैं क्यों करूं, मैं करूंगा। फिर बच्चा को बोलते हैं, हम डांट देते हैं सीधा, मैं बोल रही हूँ मत कर। देन बच्चा बोलता है साइलेंट, अरे माता जी बहुत गुस्से में है। ठीक है, जब बच्चा मान रहा है माँ बाप की बात, वैसे ही हमको भी क्या करना है, कोई बात हमको भगवत गीता में नहीं समझ में आती,
मैं भी मानता हूँ, मेरे को भी कई बार स्टार्टिंग, कई बार ने क्या, अभी भी नहीं समझ में आता है, कुछ भी नहीं समझ में आता है। लेकिन हम लोग, मैं क्या करता हूँ, हाँ, हम लोग कंप्लीटली अर्जुन क्या करे, पूरी तरह से मान लिए, यस भगवान बोल दिए, यस दिस इज फाइनल। हाँ, माँ बाप बोल दिए, बच्चे सुन रहे हैं, क्यों, उनका भविष्य के लिए। हमको भी भगवान कुछ ऐसे बातें यहाँ पे लिखे हुए रहते हैं, समझ में नहीं आता, अरे मेरा ऐसा जगत है, देखो, हाँ, अपराशक्ति मैं है, मेरा पराशक्ति, सब चीज, भूमि नलो वायु खम्मनो बुद्रे वचा, ये सब बोले हैं, फिर भी हम लोगों को डाउट आता है। हाँ, लेकिन हमको कंप्लीट विश्वास के साथ, क्योंकि वो हमारे पिता के पिता के पिता है, हमारी बुद्धि से अगर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोग कंप्लीटली वी हैव टू सरेंडर टू कृष्णा एंड से ओके कृष्णा, मैं आप जो बोल रहे हैं मैं मान रहा हूँ। जिस दिन आप मानेंगे ना माता जी प्रभु जी, तब धीरे धीरे से धीरे धीरे से ये समझ में आने लगेगा ये नॉलेज। अगर आप स्टार्टिंग दूसरा श्लोका में ही, दूसरे अध्याय में भगवान बोले बेटा तू शरीर नहीं है आत्मा है, अगर वहां से ही आप लोग नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, आत्मा तो दिख ही नहीं सकती, तो आत्मा को मैं मानूंगा नहीं, वहां से हम लोग, कई लोग निकल जाते हैं, भगवत गीता की क्लासेस में निकल जाते हैं, क्या करने हैं कि उन लोग वो अपनी बुद्धि से सोचते हैं। तो इसलिए ही ये गलत है, गलत है, ठीक है ना। 14th हो गया है ना, 15th श्लोका पे आएंगे अपन। तो हम लोगों को कंप्लीट ब्लाइंडली स्वीकार करना है, जो भी भगवान भगवान बोले वो सही है, ठीक है ना। देन ओनली हमारा अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे से करेक्ट होता है, और भगवान भी उनको क्या करते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, धीरे धीरे से वो नॉलेज हमको, हाँ, भगवान देते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट श्लोका, 15वां श्लोका, स्वयमेवात्मनात्मानां वेत्तत्वां पुरुषोत्तमा भूतभावेन भूतेशा देवदेवा जगतपते। ब्यूटीफुल श्लोक है ये। हे पुरुष, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने आप को अपनी अंतरांग शक्ति से जानने वाले हैं। वो बोल रहे हैं, अर्जुन स्वयं बोल रहे हैं, भगवान, हाँ, हमारे बस की तो बात नहीं है आपको जानना, ना तो देवताओं की, ना तो असुरों की। और इसके पहले के श्लोका में, जो 13वां श्लोका था, वहां पे क्या बताए वो, कि नारद, असित, देवल तथा व्यास ऋषि, हाँ, आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, बड़े बड़े लोग इसकी पुष्टि करते हैं कि आप ही सब कुछ है, और आप अपने आप को अंतरांग शक्ति से ही जानने वाले हैं। कितना अच्छा श्लोक है, देखो। क्या हम्म, हम ऐसा मानते हैं क्या भगवान को? कई लोग नहीं मानते, कई लोग नहीं मानते हैं। अब ठीक है, पढ़िए माता जी 15वां श्लोक का तात्पर्य, कौन पढ़ना चाह रहे हैं जल्दी पढ़िए। अच्छा, तात्पर्य कृष्ण उर्मिला माता जी। पढ़िए, जल्दी पढ़िए। हरे कृष्ण हरे उर्मिला कृष्ण माता। प्रभु, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, परमेश्वर कृष्ण हे हे तात्पर्य पढ़ना है ना माता जी। हाँ माता जी, तात्पर्य पढ़ना है। परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उसके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। ऐसा ऐसा मनोधर्म जो मनुष्य से दूर ले जाए परम पातक है, और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भागवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भागवत गीता कृष्ण की वाणी है, और क्योंकि यह कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए, जैसे कि अर्जुन ने किया। इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में ठीक है माता जी, नौ। एक मिनट माता जी, रुक जाएंगे वो। अभी अभी ये तो ऑलरेडी ब्रह्म ब्रह्मेति भगवान शब्द थी, ये हमको दूसरे अध्याय में हम लोग कवर कर लिए। सत्य को जानने का क्या है वो श्लोका हम लोगों को मालूम, ब्रह्म क्या है, साकार रूप क्या है,
और निराकार रूप क्या है। तो हम लोग को यहाँ पे कितना अच्छा तात्पर्य में बताया गया कि परमेश्वर कृष्ण को वो ही जान सकते हैं। देख लो माता जी, आप लोग भी जान सकते हैं कि अब आप भी डिसाइड कर लो। जो अर्जुन तथा उनके उसके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। हमारे में भक्ति नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है, भगवान से भाव नहीं है, देन भगवान को कहाँ समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। और वो ये भी बोल दिए, कोई लोग असुरी प्रवृत्ति वाले रहते हैं, भगवान कहाँ है बोलो, भगवान मूर्ति में है क्या, ये सब झूठ है, गलत है, हाँ से बोलते हैं। तो असुरी और नास्तिक प्रवृत्ति वाले लोगों को कृष्ण भगवान समझ नहीं आते। ये लोग असुरी लोग हैं, ये लोगों को वो समय ही नहीं समझ में आया था। कई लोग जब द्वापर युग में भगवान स्वयं थे, कोई नहीं समझ में नहीं समझ पाए कि भैया भगवान है। शकुनी, दुर्योधन, कर्ण, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। हाँ हाँ, शिशुपाल, कोई नहीं समझ पाए। इवन कंस, अरे भैया सामने ठहरा हुआ है हमारा जगत का पालनहार, जो हमको यहाँ से क्या फिर एक बार जन्म नहीं देने के लिए, यस हम लोग वहां वो लोक में लेके चले आए, नहीं कोई नहीं समझे। सही। और कभी कभी हम लोग मनोधर्म क्या है, मन में आए जैसा धर्म, मैं बोल रहा हूँ, मैं कौन हूँ मालूम, मैं श्वेता हूँ, मैं जो बोल दी वही करेक्ट है। हाँ, तो वो मैं डिसाइड कर लिया, यही करेक्ट है। तो ये धर्म अगर हमको मनोधर्म मन में जो डिसाइड कर लिए वो बात अगर मेरे भगवान को प्राप्त करने में दुविधा बन रही है, तो ये धर्म वेस्ट है, वेस्ट है। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है। जो कृष्ण को नहीं जानता, उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न करना ही नहीं चाहिए। कृष्ण कौन है नहीं मालूम, सर्व कारण कारण कृष्ण है ये भी नहीं मालूम, और हम चले भगवत गीता को बोलने। क्या बोलते हैं भगवत गीता पढ़ के, हमने भगवत गीता पढ़ा, भगवान क्या है, प्रकाश है, भगवान क्या है, बिंदु है, भगवान क्या है, यानी अलग 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 बोलते हैं, जबकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं। 12वें अध्याय में भी और बोलेंगे। अब यहाँ एक 5 लेवल बताए गए। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट माता जी, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे श्लोका में, क्या बोल रहे हैं कि श्लोका में फिर से, कितना कितना अच्छा श्लोका है यहाँ पे। 5 लेवल कैसा है प्रभु जी, जैसे कि भगवान को स्वयं नहीं मालूम, वो बोल रहे हैं कि निस्संदेह प्रभु आपने आपको अपनी अंतरंग शक्ति से आप ही जानने वाले हैं। तो आप जनरली कृष्ण भगवान को स्वयं भी क्या है, वो इतने सुंदर है, वे इतने अच्छे हैं, हाँ वो इतना इतना सब कुछ करते हैं, उनको स्वयं भी नहीं मालूम। तो आखिर मेरे मेरे पीछे राधा रानी, मेरे पीछे गोपियां, मेरे पीछे सब ऐसा क्यों, व्हाट इज द रीजन, क्या मेरे में ऐसी चीज है जो ये लोग मेरे से इतना प्रेम कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। तो वो जानने के लिए स्वयं स्वयं कृष्ण भगवान को फिर से ये धरातल पे आज से 500 साल पहले आना पड़ा। आके चैतन्य महाप्रभु बन के राधा रानी के भाव में जब वो आए, तब वो फील कर रहे थे, अच्छा ये भाव था। दिस इज व्हाट, भगवान को स्वयं भी नहीं मालूम उनके गुण इतने अच्छे हैं। वो गुणों को मालूम करने के लिए ही जो है सो उनको वहां फिर से आना पड़ा। ठीक है ना। कभी कभी हमारे परिवार में कोई कोई रहते हैं बड़े लोग ने, तो कोई हम मेरे से भी परसों रिसेंटली हुआ, कोई अरे भाई हम कोई रात में सो जाते हैं हम लोग अननोन जगह पे, अगर अपने ही कोई मित्र है, कोई रिश्तेदार है, तो वो रात में आजकल आवाज आवाज करते हैं। अगर हम उनको बोले भैया आप रात में सोते हो, थोड़ा आप आवाज आती है, अच्छा सा वो बोलते हैं ना, स्नूरिंग जो भी बोलते हैं, तो एंड फाइनली वो नहीं मानते हैं, नहीं 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 मैं तो नहीं। वैसे ही भगवान के इतने 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 गुण हैं, वो बोल रहे हैं क्या क्या गुण है। 5 रियलाइजेशन है ये श्लोका में। क्या है, ब्यूटीफुल श्लोका है माता जी। फिर से हम लोग एक एक श्लोका को यही श्लोका में क्या है वो 5, स्वयं एवा मनु स्वयं एवात्मन आत्मानाम वेत्तत् त्वाम पुरुषोत्तमा, आप पुरुषों में उत्तम है। भूतः भावना, भूत भावना भूतेशा, देव देवा जगतपते, ये 5 आ रहे हैं। ये 5 एक एक करके आपको नोट करना है तो भी नोट कर सकते हैं, मेरे पीपीटी में है, मैं एक ने तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बताऊंगा। तो पुरुषोत्तम क्या है, सभी पुरुषों में उत्तम, यानी मनुष्यों में जो उत्तम है वो आप है।
फिर वो बोलने लगे, नहीं 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 नहीं, मनुष्यों में तो उत्तम आप है, लेकिन सभी 84 लाख योनियों में आप भूत भावना, ये भूत भावना का मतलब ये जितने भी समस्त जीव है उनसे भी आप क्या है, ऊपर है। फिर बोलने लगे तीसरा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, भगवान को क्या बोले, भूतेशा। अरे नहीं नहीं, ये सब इन लोगों का उद्गम ने, तो इन लोग कहाँ से आ रहे हैं, वो तो आप है, लेकिन साथ ही साथ इन लोगों को कंट्रोल करने भी आप है, इन सब के 84 लाख योनियों के भूत ऐशा ऐशा, जब लगाया गया इनके स्वामी आप है। देन चौथा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अर्जुन का क्या है, आप देव देवा है। देव देवा यानी ना, ये पृथ्वी लोक की नहीं, पृथ्वी लोक के जीव का बारे में नहीं बोल रहा हूँ, देवों के भी लोक है, देवों का भी एक लोक है ना, वो देवों के जितने भी लोक है वो लोक के अधिपति आप है। फिर वो बोलने लगे, नहीं 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 नहीं, आप जगत पते हैं, जगत पते। कहीं ओनली मैं पृथ्वी लोक बोलूंगा, देवताओं का लोक बोलूंगा तो ये सीधा ये ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड में कई लोक है ना, वो ब्रह्मांड के पति आप है, ये संपूर्ण जगत के पति आप है। ये 5 लेवल है माता जी, मैं ये एक श्लोका में अंडरस्टैंड करने भगवान को, वरना हम लोग जस्ट पढ़ के भी चले जा सकते थे, लेकिन एक एक पुरुषोत्तम का ये मीनिंग आया। भूत भावना 84 लाख योनियों का है, एंड भूतेशा एक था, भूतेशा क्या है, सभी के कंट्रोलर है, हाँ, एंड देवा देवा देवताओं के भी, एंड फाइनली जगत के भी आप पति है। अब हम 16वां श्लोका पे जाएंगे, पढ़िए गुप्ता माता जी। गुप्ता माता जी जी। प्रभु। वक्तुमर्हसि शेषेण दिव्य है आत्मविभूतयः। पढ़िए। श्रीमद् भागवत में नहीं माता जी, श्लोका 16, 16वां श्लोका, श्लोका पढ़ के जल्दी से उसका। जी प्रभु जी। वंदे तत् वंदे तत् विद्स्ततं कौन सा पढ़ रहे ज्ञानं हैं मद्यतं ब्रह्मोति परमात्मेति माता जी? हरे कृष्णा। 16वां श्लोका माता जी, माता जी, माता जी, 16वां कनेक्शन कनेक्शन टूट रहा है, 16वां श्लोका पढ़ लीजिए। जी जी प्रभु जी। वमुक्ता महेशस्य शेषणं विद्याहातं विभूषितं यदि यदिर्भूति विभोर्लोक निमास्तता व्याप्यसे तिष्ठति तिष्ठसि। हरे कृष्ण। अरे क्या हुआ आपको? ठीक है, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताइए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त है। हरि बोल। अब भगवान को वो पूछ रहे हैं, भगवान अब आप मेरे को बताइए, आप ये पूरे जगत में कैसा कैसा व्याप्त है। तात्पर्य कोई पढ़ लीजिए। हरे प्रभु जी कृष्णा। मैं पढ़ूं? श्वेता माता जी नाम बुलाएंगे ना, वही लोग पढ़ना, ठीक है? पढ़िए माता जी, जल्दी से बोलिए। हरे कृष्णा गीता शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक से ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले ही संतुष्ट थे। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है, तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। समजन तथा विशेष स्वरूप से निविशेषवादी भगवान की सर्वव्याप्यता के विषय में अधिक विचलशील रहते हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विचक्षण रहते हैं। हमें यहाँ जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ही यहाँ पूछ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरि बोल। तो भगवान के बारे में वो तो समझ गए, लेकिन हम सब के लिए क्या कर रहे हैं, कृपा करके विस्तार पूर्वक, क्या बोल रहे हैं, विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवीय ऐश्वर्यों को बताओ ना, जिनके द्वारा आप इस समस्त लोकों में, मैं मेरे को मालूम है आप है सब जगह, लेकिन कैसा कैसा व्याप्त है मेरे को बताओ। उनके लिए नहीं, हम लोगों के लिए, हम जैसे लोग भगवान को बार बार डाउट पूछते हैं ना, उनके लिए 17वां श्लोका पढ़ेंगे अब। कथम विद्यम अहम योगिं त्वं सदा परिचिन्तयान् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवान मया। वो बोल रहे हैं, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन कर सकूं, हाँ, और आपके आपको कैसा जान सकूं, हे भगवान, आपको, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जा सकता है, प्लीज मेरे को बताइए। यानी एक्चुअली देखा गया तो हम लोग कहाँ कहाँ देखे ये श्लोका, भगवान पहले हम लोगों को ये भगवान क्या बोलते हैं, मेरा ही चिंतन करो, कहाँ पे बोले, 6वें अध्याय में, योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गतनंतर आत्मना, भैया योगी भी बने तो मेरा ही चिंतन करो, 6वें अध्याय का 47 श्लोक। देन फाइनली 9वें अध्याय में क्या बोले, 9वें अध्याय का 34वां श्लोक क्या बोल रहे हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजीवाम नमस्कुरु। वहां पे भी क्या बोल रहे हैं, बेटा तू मेरा ही चिंता कर। फिर अब आज भी पहली बार 10वें अध्याय में अर्जुन भी कन्विंस हो गए कि हाँ मैं, अगर, हाँ, आपके बारे में समझ गया हूँ, हाँ, हम सर्वस्य प्रभावो, आप ही बोल दिए। हाँ, और अब मेरे को सब चीज मालूम हो गया भगवान, अब मैं लेकिन कैसा करूं आपका चिंतन, मेरा डाउट है किन किन रूपों में आपको चिंतन करूं, वो आप मेरे को आप ही एक्सप्लेन करो, ठीक है ना। 17वां श्लोक का तात्पर्य पढ़िए कोई माता जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी। चांस दूसरों को दीजिए। हरे कृष्णा प्रमोद शर्मा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्री श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। जैसे कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं, केवल शरणागत भगत जन ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी इन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सकें। असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारे मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप ज्ञान का द्वार खोल रहा है। वो कृष्ण को जानबूझकर योगिन कहकर संबोधित करता है। क्यों? क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं, जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वो तो भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार में भौतिकवादी लोगों को चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केशु केशु च भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए उपयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। क्योंकि भौतिकवादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूप में किस प्रकार प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वेरी एक्सलेंट। तो ये एक हमको ये समझना चाहिए, स्वयं यहाँ पे योगी योगी क्यों कर रहे हैं, तो ये जितने भी योग, हाँ, भगवान शक्ति अलग है, शक्तिमान अलग है। हर कोई किसके पीछे भाग रहा है, भगवान के शक्ति के पीछे भाग रहा है, लेकिन शक्तिमान के पीछे, हर कोई लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है, लक्ष्मी के पति कौन है, भगवान, उनके पीछे नहीं भाग रहा है। वैसे ही ना भगवान की माया पे हम लोग भ्रमित हो जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड गए प्रभु जी हम लोग, अमेरिका गए, हाँ, बट गोवा गए, सिंगापुर गए, यही कर रहे हैं। भगवान की माया है। अरे भैया ये सृष्टि को जो बनाया है, हाँ, ये, हाँ, योगी, वो बोल रहे योगिन कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि योग माया शक्ति के भी वो स्वामी है। तो ये माया के जो स्वामी है, उनके हम लोग क्या करना है, भक्त बनना है। तो ये उनको कौन समझ पाते हैं, तात्पर्य में बोले उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतन नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए हाँ, भी रहता है। अब हमको, अब देखो मैं सन्यासी बन गया, हिमालय पर चले गया, मेरे को ज्ञान आ गया, मैं किसी का बेनिफिट नहीं कर रहा हूँ,
गुफा में गया हूँ, बैठ गया हूँ, हाँ, मंत्र जप रहा हूँ, खत्म, मेरे को जाना है भगवत धाम, बस इतना ही। लेकिन वास्तविकता में वैष्णव को क्या होता है, वैष्णव तड़पते हैं, वो बहुत सारे चीज त्याग भी देते हैं, लेकिन सबको भगवत धाम लेके जाते हैं। ये जो ज्ञान है सबको बांटते हैं। तो आप लोगों को भी करना क्या है, ये जब नॉलेज आ गया भगवान के बारे में, जितना आपके पास में नॉलेज है वो आप बोलना स्टार्ट करो। जब आप लोगों को बोलेंगे, हाँ, मित्रों को बोलो, परिवार में बोलो, बाहर बोलो, बोलना जब स्टार्ट करते ना माता जी, प्रभु जी, स्वयं मैं बोल रहा हूँ ना, ये हमको जो प्रश्न आपको मैं भी नहीं आंसर दे पा रहा हूँ शायद, इसलिए कल हमारे एक प्रभु जी क्या लिखे आंसर, हाँ, एक वो ग्रुप में फोटो भेजे, क्या भेजे, हाँ, पैसा है जीरो, सॉरी, क्या बोल रहे हैं, पैसा है तो भी जीरो है, बंगला है जीरो है, कार है तो जीरो है, लेकिन हेल्थ अगर है तो सब कुछ है। इतने अध्याय इतने दिनों से मेरे से अटैच रहे, बाद में भी वो एक फॉरवर्डेड मैसेज ग्रुपों में भेजने के लिए नहीं है, और ग्रुप में फॉरवर्ड मैसेज भेज रहे हैं, वो कृष्ण को तत्व से समझे नहीं, कितना तकलीफ हुआ। और मैं जिनको दिल से चाहता हूं वो ये मैसेज भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, हेल्थ ही सब कुछ है, हेल्थ सब कुछ नहीं है। ये बार अच्छी सी बॉडी बिल्डर बनते हैं, नेक्स्ट जन्म में, हाँ हाँ, वो बोलते हैं ना, दिव्यांग मिल बनते हैं, नहीं तो नेक्स्ट जन्म में कोई और पीड़ा से शरीर मिलता है। भैया हमारे कर्मों के हिसाब से, आप डॉक्टर होए, हाँ, आप चाहे कौन से भी डॉक्टर हो, कि आप गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि डेफिनेटली मैं ये इसको वो कर सकता हूँ, वो भी कंप्लीटली कंप्लीटली किस पे निर्भर रहते हैं, भगवान पे। तो हमको क्या करना है, ये बीमारी जो भी आई, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, बीमारी हमको एहसास दिलाती है, चाहे शुगर हो चाहे बीपी हो, हमको ये एहसास दिलाती है, बेटा अब तू यहाँ पे एंजॉय करने के लिए नहीं है, तू भक्ति करने के लिए है। तो ये जितने भी है हमारे पास में, किसी के पास में कोई सुंदर दिख रहा है, कोई ब्यूटीफुल है, कोई आर्म्स बॉडी बना के लोगों को आकर्षित कर रहा है, देखो मैं कितना अच्छा बॉडी बिल्डर हूँ, लेकिन तेरे को एक दिन जला तो दिया जाएगा या तो दफना दिया जाएगा। तो हेल्थ हमको चाहिए, किस लिए चाहिए, भगवान की भक्ति के लिए। सिर्फ हेल्थ ही सब कुछ है, गलत कॉन्सेप्ट है। हेल्थ वन है, बाकी के सब जीरो है। भैया हेल्थ क्या करोगे लेके जहां पे भक्ति नहीं है। आज तुमको ये शरीर मिला, ये अच्छा सा हेल्थ मिला, अच्छा सा एंजॉय कर रहे 80 साल तक, बाद में कौन सा शरीर मिलता की, क्या बीमारी होती की, हमको भी नहीं मालूम। इवन कुत्तों, मैं परसों एक चकित रह गया, मैं रास्ते में जा रहा था, वो कुत्ता पैर से घसीट लेते, मैं बोला भैया ये कुत्ता क्यों घसीट रहा, अरे प्रभु जी नहीं मालूम आपको, कुत्तों को भी पैरालिसिस आता है, कुत्ते के भी, हाँ, अलग अलग टाइप के बीमारियां होते हैं, वो एक बीमारी आ गई है कुत्ते को, हाँ, तो इन्हें बीमारी कुत्ते के योनि में भी है। हमको हेल्थ के पीछे भाग रहे हैं। वो मैसेज देखे तो ही मेरे को बहुत तकलीफ हुआ, इसलिए मैं रिप्लाई करना पड़ा। और ग्रुप जब हम दे बनाते हैं, सिर्फ ग्रुप किसके लिए है, कि भाई आध्यात्मिकता में कैसा प्रगति करना है हमको, वो लेके आना है, कृष्ण से जोड़ना है, बस मिल गया, फॉरवर्ड कर रहे हैं, नहीं करना है ग्रुप में। और वैसे तो उसमें, इसलिए हम लोग ग्रुप में मना करते हैं। चलो पढ़ो प्रभु जी, कौन सा है, अब मेरे को ही पढ़ना है ना, 18वां श्लोक। विस्तरा विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन, भूय कथया तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे मृताम। पूरी भगवत गीता में श्लोका बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि वो बोल रहे हैं, हे जनार्दन, आप पुनः पुनः प्लीज फिर से विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करो ना, प्लीज भगवान आप फिर से बोलो ना। हाँ हाँ, मैं आपके विषय में सुनकर कभी भी तृप्ति नहीं हो रही है मेरे को, आपसे जितना मैं सुनना चाह रहा हूँ, और मेरे को वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। हाँ, और क्या हो रहे हैं, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ, उतनी ही आपके शुद्ध अमृत को चखना चाहता हूँ। यही बोले नैमिका शरण्य में, भागवतम जब बोला गया, हाँ हाँ, वो भी बोल रहे थे, यही यही बोल रहे थे, भगवान की कथाओं को सुनने से क्या आना चाहिए हमें, और जिज्ञासा बढ़ना, प्रभु जी और क्या आएगा, प्रभु जी और क्या आएगा, और क्या आएगा, और ये सुनने की जब रुचि हमको, कथा तो वही है, कल नरसिंह भगवान की लीला वही है, नरसिंह भगवान हाँ खंबे में से प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप को डुशो मार दिए, वो क्या है,
कथा वही है। कथा में अगर हमको रुचि नहीं आ रही है, देन समझना है कि धीरे धीरे से हम लोग भगवान के प्रति हमारी रुचि नहीं बढ़ रही है। तो अर्जुन को देख के अगर हम लोग काफी चीज सीख सकते हैं। अर्जुन को रुचि आ रही है, लेकिन हम लोग आज भी ग्रुपों में से एग्जिट हो रहे हैं, लेवल 2 में ज्वाइन हो रहे हैं, इतने स्तर पर आके इतने अध्याय हो गए बाद में भी चले जा रहे हैं। क्यों? अर्जुन नहीं बन रहे हैं। अर्जुन नहीं बन रहे हैं। जब अर्जुन को वो बोल रहा था, हे भगवान आपके बारे में सुनने में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज और बोलो ना। हम लोगों को तो नींद आती है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ वीडियो ऑन करो भैया। सो रहे क्या नहीं मालूम, आप क्या कर रहे नहीं मालूम, वीडियो ऑन करो। पढ़ो माता जी, किसको पढ़ना है? हरे तात्पर्य। कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा, प्रभुपाद की जय। इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषियों ने सूत समय से किया था। यह निवेदन इस प्रकार है। वयम तु उत्तम श्लोक ज्ञानाम साधु पदे पदे। उत्तम स्थितियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया, वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। श्रीमद् भागवत में 1.1 के 19वें श्लोक में अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है। जहाँ तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधित कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से की जा सकती है। आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं होती। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भों का से पटा हुआ है। हमारे प्राण विगत युगों से इतिहास है जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। भी बोल, कितना अच्छा तात्पर्य है, कितना अच्छा। भागवत में भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वयम तु ना वित्रप्यामा उत्तम श्लोके विक्रमा यच्रवतम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। भैया आप बोलते जाओ, हर एक पद, हर एक सेंटेंस, हर एक श्लोका हमको अमृत के वैसा लग रहा है। और बोलो और बोलो और बोलो, जितना हम सुनते हैं कमी है। ये हम भौतिक चीज अगर हम लोग एक बार, जो भी इंद्रिय तृप्ति के मेटीरियल लाइफ पे जो भी लाइफ में करेंगे, एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, चार बार करेंगे, हाँ, लेकिन लेकिन अब गुलाब जामुन कितना खाओगे, कितना खाओगे? लेकिन ये वैसा नहीं है। हाँ, हर चीज भी आप एक मूवी में पिक्चर देख लो, एक गाना, इसलिए क्या होता है, चंद दिन एक गाना अच्छा लगता है, फिर बाद में और एक गाना, फिर बाद में और एक गाना, यानी हम लोगों को यह भौतिक भौतिक दुनिया में हमको कोई चीज फुल्ली वी आर नॉट सेटिस्फाइड, बट वही राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। सुधीर प्रभु को बोलो, प्रभु जी मैं फिर सुनाऊंगा ना प्रभु जी। प्रभु जी वो बोलते हैं, यस मैं अभी भी बोलता रेडी हूँ प्रभु जी। तो ऊपर टेम्पल में भी आ रहे थे, प्रभु जी मैं सुनाओ, बोलता हूँ अरे उनको कितना अच्छा लगता, कितने बार भी पढ़ो, कितने बार भी सुनाओ, भगवान से संबंधित कोई भी चीज ना। और जितना बार करते गए, क्या बोल रहे हैं वो, इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी, हाँ, विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। महेंद्र जी मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं भागवतम मेरा फर्स्ट कैंटो हो गया, मैं फर्स्ट कैंटो पढ़ लेके दूसरा कैंटो, हाँ दूसरा कैंटो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तीसरे में प्रवेश कर रहा था, तो मैं बोला नहीं, एक बार फिर से पढ़ेंगे ना फर्स्ट से। फिर से जब फर्स्ट में पढ़ रहा हूँ तो मैं सोचने लगा कि ये मैं ही पढ़ा क्या, ये मेरे को जब नहीं समझ में आया, अब ये समझ में आ रहा है। क्यों? दिस इज व्हाट, ये भगवान का क्या है माता जी प्रभु जी। जितने बार हम लोग जब भागवतम, आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप थोड़े थोड़े पैसे जमा करो, हर महीना 500 रुपये निकाल लो, खर्चा हो गया समझ के निकालो, हाँ, निकाल के भागवतम सेट जो 8,000 में ऐसा कुछ हिंदी का मिलता है, तो ले लो, ले लो, नहीं तो भी एटलीस्ट पहला स्कंद तो भी ले लो। वो कथाएं हैं,
मैं कोई कथाएं कहाँ से भी नहीं बोलता हूँ। मैं ये जो भी हम लोग लेवल 1 में बोलते हैं, ये यही कथाएं हैं, भागवतम के कथाएं जो हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, वही बोलते हैं। आनंद आता है माता जी, प्रभु जी। एक एक ऋषि मुनि, कश्यप ऋषि। अब हम लोग कोई ऋषि, कोई ऐसा कैरेक्टर भगवान आचार्य नहीं छोड़े जिनके बारे में वर्णन भागवतम में नहीं दिया गया। हर एक के बारे में विस्तार से, नर नारायण चलो उनके बारे में, नारद मुनि उनके बारे में, हर एक के बारे में वहां पे इतना डेप्थ में बताया गया है। प्लीज, हाँ, कोशिश करके खरीद लो। स्वयं भागवतम घर में है तो इसका मतलब क्या है? स्वयं भगवान है। इतने पैसे कितने कहाँ कहाँ खर्चा नहीं होते। भगवान के लिए अगर हम लोग थोड़े से पैसे, वो भी हमको हमारे ज्ञान दे रहा है, हम लोग डेली पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ से 82 भगवान क्या बताते हैं? 82 अलग अलग जगहों के बारे में विशेषता बताते हैं। देखो मैं ये हूँ, देखो मैं ये हूँ, देखो मैं ये हूँ, अलग 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 बताते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा माता जी, प्रभु जी, हम लोग थोड़ा पीपीटी देख लेते हुए जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, वरना नहीं तो हम लोग अगर तात्पर्य पढ़ेंगे तो बहुत समय चला जाएगा। ठीक है, तो भगवान का एक श्लोका मैं पढ़ देता हूँ। 19वां श्लोका। श्रीभगवानुवाच अन्ते हन्ताते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्रधायन्ताः कुरुक्षेष्ठा नष्टि अन्यो विस्तरस्य मे। भगवान ने कहा हाँ, ओके, यस, अब मैं तुम्हें अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। मैं बहुत जगह व्याप्त हूँ, लेकिन तुमको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज बोलूंगा। और क्या बोल रहे हैं? अहम आत्मा गूढ़केशा सर्वभूते भूतशया स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। हाँ, इसलिए हम किसी को हर्ट कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, 10 बार सोचना। कभी कभी हम लोग बोलते हैं दंडवत प्रणाम, तो हम लोग नमस्कार भी हम लोग को बताया जाता था। हमारे पिताजी माता जी जब हम बचपन में रहते थे, बेटा तुम नमस्कार करे ना, करना चाहिए। हम ये नहीं देखना कि अगला वाला व्यक्ति योग्य है नहीं है, उसके अंदर भगवान है। लेकिन जब मैं भगवत गीता पढ़ा, हाँ ये बात तो सही बोले। आज भी भगवान वही बोल रहे हैं, मैं समस्त जीवों के हृदय में क्या हूँ? परमात्मा हूँ। हाँ, मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत भी मैं हूँ। स्टार्टिंग भी कहाँ से आए, रह रहे भी क्या, आगे भी जाएंगे कहाँ, ये सब मैं हूँ। मेरे बारे में समझो, वो बोल रहे हैं। चलो पढ़िए माता जी, किसको अगर 21वां क्रमांक का पढ़ना है पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा पूजा ठाकुर माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रिय सीमित है, अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे, बल्कि कृष्ण के वृतांत। 20वां श्लोक 20। नहीं माता जी, अच्छा ठीक है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कोई बात नहीं, पढ़िए। 20वां श्लोक प्रभु जी, हरे कृष्ण। सॉरी पढ़िए माता जी, पढ़िए। तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है, अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्य को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा है। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अतः वे प्रधान महत्तम की आत्मा है। इस सृष्टि का कारण महत्त्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत्त्व में प्रवेश करते हैं, वे आत्मा है।
जब महाविष्णु इस प्रकृतिभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग के उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है, प्रकृत्यादि सर्वभूतानि में सर्वशेषी च नारायण। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रगति ब्रह्मांडों में विद्यमान है। श्रीमद् भागवत में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सात्वत तंत्र में भी इसका वर्णन मिलता है। विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदु। भगवान इस लोक में अपने तीनों स्वरूपों को प्रकट करते हैं। कार्णो दक्षाई विष्णु, गर्भो दक्षाई विष्णु, क्षीरो दक्षाई विष्णु। ब्रह्म संहिता में महाविष्णु या कार्णो दक्षाई विष्णु का वर्णन मिलता है। यह कार्णन व जले भजंती सम योग निद्राम। सर्व कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में नाव में शयन करते हैं। अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। क्या समझ में आया आपको? जल्दी जल्दी पढ़ लिया आप, अच्छा सा पढ़े आप, जो भी समझ में आया समझाइए। अच्छा, इस श्लोक में बताया गया प्रभु जी अर्जुन को भी जो है इन्होंने संबोधित करके बोला है कि वो भी निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला है। जो लोग हो रहे हैं अंधकार में सोए हुए हैं, जो अभी भी समझ नहीं पाए कि कृष्ण ही जो है वो सब कारणों के कारण है, वो मतलब क्या नाम अभी सोए हुए, तो कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो सब इस दृश्य जगत में जो भी इस संसार में दिखाई दे रहा है, वहां पे जो मूल विस्तार है वो आत्मा है। तो उस पुरुष अवतार जो धारण करते हैं, सब कुछ जो भी आरंभ होता है वो भगवान विष्णु से ही होता है। भगवान विष्णु जो है वो पूरे इस भौतिक जगत में भी प्रवेश करते हैं और सब ब्रह्मांडों में जो भी परमात्मा के रूप में वो ही प्रकट होते हैं। मतलब सब जीवों के शरीर में आत्मा के रूप में तथा सारे समस्त कारणों के कारण पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा रूप में भगवान विद्यमान है। और फिर इसमें विष्णु भगवान के 3 रूप बताए गए हैं। कारण जो कार्णोदक्षाई विष्णु है, गर्भोदक्षाई विष्णु तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो मतलब इस श्लोक में यही बताया गया कि भगवान जो कृष्ण है वो महाविष्णु के रूप में यहाँ पे शयन करते हैं तथा समस्त ब्रह्मांड में समस्त शक्तियों में आत्मा के रूप में वही विद्यमान है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल। थैंक्स माता जी। यही है ना, ये बहुत देखो माता जी, डरना नहीं बिल्कुल। भगवान ही हमको सब क्या करते हैं। मेरे को भी, हमें भी बहुत डरता था, अरे क्या होता कि अगर ऐसा बोले तो क्या होता कि। तो जब हम भगवान पे, हमारे गुरु पे, हमारे आचार्यों पे जब विश्वास करते हैं, उनको उनका ब्लेसिंग लेते हैं, डेफिनेटली हमको मुकम करोति वाचालम पंगुम लंगायतिम गिरिम, यानी कहने गूंगा भी बोलने लगता है। जो जैसे वो बोलते हैं ना, लंगड़ा भी पहाड़े चढ़ने लगता है, भागने लगता है, वैसा। तो हमको भगवान की कृपा अगर है तो डेफिनेटली आप कभी भी डरना नहीं। हम सब हैं, आपको एक दूसरे की उंगली पकड़ के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओ कितना अच्छा माता जी बताए हैं। और बताने का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग सो रहे हैं, गुड़ाकेश यानी निद्रा को जीतने वाला, हाँ, तो वो जाग गया, भगवान के बारे में सुन के वो जाग गया, भगवान को समझ गया। अगर हम लोग सो रहे हैं फिर हम लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आचार्य हमारे क्या करते हैं, अलग अलग उपनिषदों में, अलग अलग जगहों पे भगवान के बारे में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है वो कोट करके भी बता रहे हैं। थोड़े लोग क्या करते हैं, मेरे वैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं, हाँ प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए, हाँ हाँ मैं कोर्ट में बताऊंगा। देन वैसे लोगों के लिए एविडेंस के साथ में वो क्या करते हैं, बता रहे हैं, देखो यहाँ पे ये श्लोक है, इसका मतलब क्या है, आप समझो। उतना अच्छा सा बता रहे हैं भगवान। अब ये हो गया श्लोका 28। ठीक है, ये अभी आपको नहीं नहीं अभी आप लेवल 2 है। ठीक है। आदित्यानाम् अहं विष्णुर्ज्योतिषं रविर् सुमां मरीचिर्मरुतम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। मैं आदित्यों में क्या हूँ, विष्णु हूँ। प्रकाशों में मैं क्या हूँ, सूर्य हूँ। तेजस्वी सूर्य हूँ।
मरुतों में मैं क्या हूँ? मरीचि। तथा नक्षत्रों में मैं क्या हूँ? चंद्रमा हूँ। जरा माता जी, मैं आप सब, आप क्या करो, आप ही इसके तात्पर्य छोटे छोटे से हैं, हम लोग जस्ट ये पढ़ के आगे बढ़ते जाएंगे। फिर भी अगर किसी को अगर बीच में डाउट आए तो आप डाउट पूछ सकते हैं। अब आप भी पढ़िए, पढ़िए, किसी को भी पढ़ना है तो पढ़ते जाइए। हरे बेटा, कृष्णा हिमा त्यागी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी माता द्वारा जी, एक मिनट एक मिनट, तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे अब हम लोग। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, श्लोकाएं पढ़ के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तात्पर्य छोटे हैं, आसान है, हम सीख ले, हम बाद में पढ़ लेना। आप जो श्लोका है आपके सामने 22वां श्लोका पढ़िए एंड थोड़ा सा समझाइए, आगे बढ़ते जाइए। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी कोशिश करती हूँ, मुझे श्लोका थोड़ा नहीं आते पर कोशिश करूंगी। करना है। वेदानाम साम वेदे असीम वेदानाम असीम वासवः इंद्रियाणां मैं मंच असीम भूतानां मैं असीम चेतना। मैं वेदों में समवेद हूँ, तो मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्र में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना हूँ। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। पदार्थ तथा जीव में यह अंतर यह है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती, यह चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं हो की जा सकती। ये तो छोटा सी है प्रभु जी। हाँ तो फिर आप बढ़ाए, आप इसको बड़ा करके बताइए। एक्सप्लेन कीजिए। प्रभु जी इसमें ना भगवान है ना ये बता रहे हैं कि जितने भी हमारे वेद है ना, जितने भी संवेद है, उनमें मैं ही हूँ। और जितने भी पदार्थ जीव है, जीव या निर्जीव, प्रभु जी उनमें भी उन्होंने अपने आप को ही बताया। जो जीव है उनमें वो चेतना, यानी कि जो हमारे हाथ पैर जो भी इंद्रिया हैं हमारी, जिसे हम सूंघते हैं, जिसे हम देख पा रहे हैं, ये सब भगवान की कृपा से ही चल रहे हैं। ये नहीं कि मतलब इसमें मनुष्य शरीर हमें मिला है या कोई भी जीव है वो हमें मिला है तो वो मतलब अपने आप ही चल रहा है। नहीं प्रभु जी, जब तक भगवान की चेतना उसके अंदर नहीं विद्यमान नहीं होगी तब तक वो चल ही नहीं सकता। प्रभु सारी बात बताई इसमें। वेरी एक्सलेंट, वेरी। एक दिन मेरे को, ये मैं लेवल 1 में था, एक प्रभु जी, हमारे शंकर सिंह प्रभु जी ने, कोई याद नहीं आ रहा है, 4-5 महीने के नीचे एक प्रश्न पूछे, प्रभु जी भगवान तो सब है ना, फिर वो खाली सामवेद क्यों सेलेक्ट करे? तो एक्चुअली देखा गया तो सामवेद, मैं वेदों में सामवेद क्यों हूँ, सामवेद में क्या है, वो सभी देवी देवताओं का एक अच्छा सा सॉन्ग बोलते नहीं, वो प्रेयर्स उसमें है। तो भगवान अब यहाँ से जो भी 82 ये बताएंगे, दो अलग अलग जगहों के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज जो बता रहे हैं, जो वो विशेष, ये विभूति, विभूति यानी क्या है, वो जो व्यक्ति, वो जो चीज है उसमें उसकी विशेषता क्यों है, वो विशेषता का कारण क्या है। वैसे ही अब हर चीज में कोई ना, हर एक वस्तु में कोई ना कोई एक विशेष है ना, वो विशेष मैं हूँ। या वैसे ही अब क्या बोल रहे, वेदों में सामवेद विशेष है ना, वो मैं हूँ। और देवों में स्वर्ग का राजा, ये देवताओं के कौन है, ये स्वर्ग का राजा जो इंद्र है वो मैं हूँ। और इंद्रियों में जो सबसे ज्यादा प्रबल है, जो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है हमको, मन, वो मन मैं हूँ। सब चीज लेते जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, समस्त जीवन की शक्ति भी वो है। चलिए नेक्स्ट श्लोका पे जाएंगे। तो हम लोग को भगवान को ये समझना चाहिए, हर चीज जो विशेष है वो ले रहे हैं यहाँ पे। रुद्राणां शंकरश्चस्मि वित्तेशो रक्षरक्षणा रक्षसां वसुनां पावकश्चास्मि। पढ़िए माता जी कही, और 23वां तात्पर्य। कृष्णा क्षमा शर्मा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं समस्त, प्रभु जी श्लोक नहीं पढ़ना क्या? पढ़ो, वही श्लोका भी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। 23वां श्लोक। रुद्राणां षडाकारा च अस्मि वित्त ईशा रक्ष 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 सामा वसुनाम पावका च अस्मि मेरु शिखारीणाम अहम। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों में तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में मैं अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मैं मेरु हूँ। क्या बता रहे थे यहाँ पे? प्रभु जी इसमें ये बताया है कि जो रुद्र हैं, रुद्रों में जितने भी रुद्र हैं उसमें मैं जो सबसे श्रेष्ठ शिव भगवान है, उनमें मैं शिव हूँ।
और यक्षों तथा राक्षसों में जो संपत्ति के देवता हैं, जो कुबेर हैं, वो मैं हूँ। उनमें सर्वश्रेष्ठ कुबेर देवता हैं, वो हैं। और वसुओं में अग्नि हूँ। और समस्त पर्वतों में जितने भी पर्वत हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ पर्वत मेरू है, जो मैं हूँ। हरे कृष्ण। वेरी एक्सेलेंट। तो अब यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ये भी बता दिए रुद्र कितने प्रकार के होते हैं, 14 रुद्र है। तो वैसा अलग अलग रुद्र है ना, उसमें से शेष जो इम्पोर्टेंट है वो जो है सो विशेष कौन है, वो शिव जी है। तो वो बोल रहे हैं एक्चुअली देखा गया तो तमोगुण के जितने भी लोग हैं, हाँ, वो क्या करते हैं, शिव जी के पास में जितने भी है, जो हम लोग दानव बोलते हैं, चाहे ये जो भी है, शिव जी की उपासना करते हैं, मेरे को शक्ति चाहिए, जल्दी प्रसन्न हो, तो वो तमोगुण के अधिपति भी वही। तो वो बोल रहे हैं, तात्पर्य में बताया गया वे भगवान के अवतार है और जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। चलो अब नेक्स्ट श्लोका पे जल्दी जल्दी, ये श्लोका जल्दी हो जाता है। हम लोग कौन है अब पढ़ने वाले, पढ़िए माता जी, जिसको पढ़ना है माता जी जल्दी जल्दी अनम्यूट कर दीजिए। हम पढ़ते हैं प्रभु जी। हाँ पढ़ो हरे पढ़ो कृष्ण। माता प्रभु, हरि बोल, पंकज प्रभु पढ़ दो। पुरोधसां च मुख्यम् आविद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनमहं स्कंदः सरसमास्मि सागरः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। तात्पर्य पढ़ो। इसको तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्र लोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है, इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य है। जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख हैं, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान हैं। समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरी बोल हरी बोल। तो इसलिए जब कभी भी हम लोग बीच को जाते हैं तो ये नहीं समझना बीच में है, हाँ, थोड़ी देर के लिए समझो। वो बोल रहे हैं कि भैया सभी समस्त समस्त, वो ये नहीं कि समुद्र सिर्फ भारत देश का ही समुद्र है प्रभु जी, समुद्र तो समुद्र हर जगह रहता है कि नहीं पंकज प्रभु, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। यस प्रभु, हम लोग वहाँ पे समुद्र तो अरेबियन सागर भी देखे हैं बेंगलुरु में। और वो अरब सागर जो होता तो पूरा सभी लोगों को चेक करके रखा है। अब कोई बोले कि ये भारत का है तो वो तो गलत है। वो तो पूरे जो होता है ना, और इस पे स्वामित्व जो होता है ना, भगवान श्री कृष्ण का ही है। हम हरी लोग किसी बोल का स्वामित्व नहीं है। वेरी वेरी एक्सलेंट। चलो नेक्स्ट कौन पढ़ना है, चैताली माता जी बीच में पढ़ते बोल रहे थे, हाँ प्रभु जी। पढ़ो मैया। महर्षीणां भृगुरहं गृहम् अस्मि एकम् अक्षरं यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थर्वराणां हिमालया। तात्पर्य इसका है प्रभु जी। मैं महर्षियों में, पहले वो तो पढ़ो। आ गया। मेरे हाँ स्क्रीन नहीं हाँ, दिख रहा है। सॉरी, मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य आकार हो, समस्त योगियों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। वाणी में दिव्य ओमकार हूँ, वाणी में ओमकार, आकार नहीं ओमकार, ठीक है। ओह ओमकार, सॉरी प्रभु जी। चलो तात्पर्य पढ़ना चाह रहे, छोटे छोटे जल्दी जल्दी पढ़ते आगे बढ़ते जाइए। है आपके पास में बुक? हाँ हाँ, है मेरे पास, मुझे माता जी ने भेजा है। अच्छा हरे रामा, टाइम हो रहा है भैया, प्रभु जी की आप प्यार को लोग, बोल दीजिए, मुझे ठीक नहीं है मिलता है। नहीं मिल ठीक रहा है मुझे। ठीक है, समय जा रहा है। हाँ हाँ, तो मिल गया। ब्रह्मांड के प्रथम ब्रह्मा ने निर्भिन्न योगियों ने योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त दिव्य अ, ध्वनियों में ओमकार कृष्ण का रूप है। समस्त योगी में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे का जाप कृष्ण का सर्वोधिक शूद्र रूप है। कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण योगियों में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता।
ये सबसे सरल तथा शुद्धतम योग्य है। समर्पण यज्ञ में जो कुछ शुभ शुभ है वो कृष्ण का रूप है। अंत संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ है, परंतु मेरु तो कभी कभी सचल होता है, लेकिन हिमालय कभी चल नहीं है। अंत हिमालय मेरु से बढ़कर है। हरे कृष्णा। हरी बोल, हरी बोल। देखो, सब यज्ञों में बलि दी जाती है, आहुति दी जाती है, लेकिन ये हरे कृष्णा मंत्र आचार्य बता रहे हैं, सिर्फ हरे कृष्णा मंत्र से किसी को हम लोग हिंसा नहीं करते हैं। सिर्फ हमको क्या करना है, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, यही करना है। ये सर्वाधिक शुद्ध रूप है, ठीक है ना। भगवान का अगर हमको प्राप्त करना है सरल कलयुग में, ये बहुत आसान है। चलो 26वां श्लोक का जल्दी से पढ़िए, आगे बढ़ते जाएंगे अपन। कौन है भैया? पूनम माता जी पढ़ी। प्रभु जी। हाँ, अंजू गुप्ता माता जी पढ़ी। अश्वतः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्रर्थः सिद्धानां कपिलो मुनि। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है, जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। देवताओं में नारद विश्व भर में के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप हैं। गंधर्व लोग ऐसे निवासियों से पूर्ण हैं जो बहुत अच्छे गाते हैं, जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक है। सिद्ध पुरुषों में से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनका दर्शन भागवत में उल्लेखित है। बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, किंतु वे नास्तिक थे। अतः इन दोनों में महान अंतर है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, एक दिन हम लोगों को थोड़ा, मेरे को आपको याद दिलाओ, ये बैच में ये जो कपिल मुनि की अपनी माँ के साथ में कुछ वार्तालाप होता है, भगवान कैसे है, भगवान क्या है, मेरे को बताओ ना। उनकी माँ पूछे तो भगवान स्वयं कपिल मुनि बन के जो आए थे, वो अच्छा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं, शुद्ध भक्ति का टॉप लेवल बताते हैं। तो हम लोग एक दिन एक 2-3 क्लास उनके टॉपिक पे, ये बैच में डेफिनेटली उनके ऊपर हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे। थोड़ा मेरे को एक बार पर्सनली मैसेज कर दो, मैं पीपीटी वो बना दे के आपको डिस्प्ले कर दूंगा और डिस्कशन करेंगे वो बारे में। वैसे कोई झूठ मूठे भी कपिल मुनि थे, जिसके बारे में पहले भी उल्लेख हुआ। हमको सिर्फ क्या करना है, भगवान फिर यहाँ पे क्या करे कि समस्त वृक्षों में, अब अश्वत्थ वृक्ष यानी उसमें पीपल का भी आ जाता है, बरगद का भी पेड़ आ जाता है, यानी वो जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे, कोई एक वृक्ष रहता है ना, कभी कभी इतना बड़ा है प्रभु जी, हमारे गांव में 1 एकड़ 1.5 एकड़, उसका स्टार्टिंग कहाँ है, बड़ा एंडिंग कहाँ है बोलते हैं ना। तो वैसे भगवान बोल रहे हैं, ये वृक्ष मैं हूँ। देव ऋषियों में नारद तो हर एक जगह जाते हैं, वो भी मैं हूँ। और चित्ररथ यहाँ पे कैसा लिखा हुआ है, अर्जुन को जब वो इंद्र के पास में स्वर्ग में चले गए, अर्जुन देखो, हाँ, जनरली ये शरीर से कोई नहीं जा सकते हैं, लेकिन अर्जुन इतने 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 वट भाग्यशाली थे कि भैया वो स्वर्ग में भी जाके अच्छा सा उस चित्र रत्न इनसे जो अच्छा सा गायक गाने वाले थे वो सिखाए। वो भी उनके लिए बेनिफिट हुआ आगे जाके, वो हमको मालूम है, जब अज्ञातवास थे, जब अच्छा सा वो सिखाए थे। चलो पढ़ो, हम लोगों को अब 27वें श्लोका पे आना है, जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों हाँ, गजराजों में मैं ऐरावत हूँ, और तथा मनुष्यों में क्या है, तथा मनुष्यों में राजा हूँ। भगवान फिर से मेन चीज ले लिए। घोड़े भी तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब अमृत का मंथन हुआ ना, वो मंथन हुए तो अलग अलग हमको मालूम है ना, तो घोड़े आए, लक्ष्मी मैया भी आए वहां से ही। तो वो क्या करें, क्या बोले हैं कि ये जो घोड़े हैं ना, वो भी मेरे को समझो आप, मेरे मेरे से कनेक्टेड है, वो मैं ही हूँ, ऐसा बोल रहे हैं वो। गजराजों में ऐरावत, जो इंद्र इंद्र के पास में रहते हैं ना, वो भी मैं हूँ। मनुष्यों में जो श्रेष्ठ कौन है, राजा। वो राजा को इतने अच्छे श्रेष्ठ गुण कैसा है, वो राजा विशेष कैसा बन सका, भगवान की कृपा से। तो भगवान बोल रहे हैं वो राजा भी मैं हूँ, ठीक है ना। आप देखो भगवान क्या बोल रहे हैं, अयुधानम अहम वज्रम देनु
धेनूनाम अस्मि कमः कामदुःखः प्रजानश्चास्मि कांदर्पः सर्पानाम अस्मि वासुकिः। वो बोल रहे हैं मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पन्न करने के कारणों में प्रेम के देवता कामदेव, तथा सांपों में एक सर वाले जो सांप है वासुकी, वो मैं हूँ। हथियारों में सबसे सबसे वो हथियार को हम लोग, वज्र को अगर तोड़ना है तो वज्र से ही तोड़ना पड़ता। अगर हम लोग लोहे को, कोई और पत्थर को, वज्र इतना इतना शक्तिशाली रहता है, तो वज्र में वो शक्ति आई। भगवान बोल रहे हैं वो इतना विशेष क्यों बना, वो विभूति क्यों बना इतना अच्छा, क्योंकि उसमें मैं हूँ। हर चीज भगवान उनके बारे में। गायां तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मांगे वो देती है गाय, वो कौन है? सुरभि गाय। हाँ, तो आपकी इच्छा कर लो, बस जाके आपको जिलेबी चाहिए, यस ले लो, वैसा वो मैं हूँ। हाँ, फिर काम हम लोग समझते हैं संतान उत्पन्न करने के लिए जो प्रेम के देवता कामदेव है, वो भी भगवान बोल रहे हैं मैं। इसके पहले भी अध्याय में भगवान बोले हैं जो धर्म पूर्वक किया जाता है, धर्म पूर्वक है, वो काम मैं हूँ। तो काम को बार बार हमको ये एंगल में समझना चाहिए। ये जो वट धर्म पूर्वक, इससे पहले भी मैं आपको बताया चलना, तो अगर हम लोग क्या बोलते हैं, पति पत्नी के संबंध में है, ठीक है, हम लोग संतान उत्पन्न करने के लिए जो भी हम लोग कर रहे हैं, गर्भदान संस्कार जान लिए हैं, जान के अगर हम लोग कर रहे हैं, देन फाइनली संतान की उत्पत्ति कर रहे हैं, देन ये गलत नहीं है। ये नहीं कि हम लोग किसी और से संबंध लगा रहे हैं, संबंध रख रहे हैं कि शादी वाइफ है, हस्बैंड है, फिर भी हम लोग किसी और के साथ में ये गलत। तो ये भगवान को अगर वो प्रभु जी वो भी तो काम है ना, तो भगवान उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले, ठीक है ना। भगवान धर्म पूर्वक जो भी रहता है वो भगवान है। तो अब उसमें श्रेष्ठता क्या कर दिए, कामदेव भी मैं हूँ, वासुकी भी मैं हूँ। और एक नेक्स्ट श्लोक पे आएंगे अपन। अनंतस्मि नागानां वरुणो यदा सम अहम, पितराणाम आर्यमा चस्मि ये यमा सम्यात्माम अहम। अनेक फन वाले, अभी तक एक फन वालों में वसुकी थे, अनेक फल फणों वाले नाग में अनंत शेष मैं हूँ, और जलचरों में वरुण देव हूँ, पितरों में मैं आर्यमा हूँ, नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। एक्चुअली जब मर जाते हैं हम लोग, कहाँ जाते हैं, एक वेटिंग पीरियड रहता है। जैसा हम लोग ट्रेन के लिए जाते हैं तो हमारे को क्या रहता है, एक वेटिंग हॉल रहता है, वैसा हमको या तो नर्क में भी जाना, स्वर्ग में भी जाना, टाइम रहता है। वो टाइम एक जगह, वो प्लेस है। वो जो वेटिंग पीरियड जो वेटिंग हॉल है, वो वेटिंग हॉल भी का एक कोई अधिपति रहता क्या? हाँ, हमारे पितृ जहाँ जाके बैठे हुए रहते हैं वो आर्यमा है। हमारे लिए एक साल है, उनके लिए एक दिन है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, साल में एक बार उनकी फोटो में याद करके अच्छा सा हम लोग उनको वो क्या करते हैं, प्रसाद जो भी है हम बना के, देखो भाई बड़े लोगों के दिन आ गए, पितरा हैं, हमको करना चाहिए, तो वो करते हैं। उनको एक साल में, मैंने एक दिन में आज खाए, फिर से नेक्स्ट डे उनको जो भी हम यहाँ पे चढ़ाते हैं वो उनको उनको जो जो आवश्यकता है, वहाँ के जो राजा है आर्यमा, वो उनको देते हैं। तो इसलिए ही कोशिश करके अगर हम भगवान का प्रसाद इनको यहाँ पे चढ़ाए तो भगवान उनको भी वहां पे भगवान का ही प्रसाद प्राप्त होगा, ठीक है। और मृत्युराज यम भी वही है, ऐसा वो बता रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट श्लोक। प्रह्लादश्चस्मि दैत्यानां कलकाल यताम अहम, मृगानां च मृगेन्द्रेहो द्रोहम। वो बोल रहे हैं दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों का मैं काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, और पक्षियों में गरुड़ हूँ। फिर से सब सब विशेष ले रहे हैं। तो इसलिए ही जब भगवान स्वयं काल बन के आ रहे हैं तो हमको समझना चाहिए कि एक एक सेकंड हमारा वेस्ट नहीं करना। इवन दैत्यों में देखो आज भी किसी का हम लोग नाम लेते हैं। कल भी हम लोग कल क्लास में क्या सुन रहे थे, और फोर्थ चौथे
4 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी है, तो उस दिन भी हम लोग लीला देखेंगे नरसिंह भगवान की। तो क्या सीख रहे थे कि भाई प्रहलाद महाराज के बारे में कितना अच्छा हम लोग सुन रहे थे, बचपन से कैसा भक्ति करे, तो कितना नाम आया। भगवान बोले देखो वो दानवों में ना जो विशेष था, जो मेरा भक्त था, इतना अच्छा नाम लाया, वो विशेषता मैं हूँ। हर चीज भगवान लाके आके सेंटर उन पे ला रहे हैं। ठीक है, हमको ये समझना चाहिए। और पशुओं में मैं कौन हूँ? पशुओं में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सिंह कैसा रहता है? यस, राजा है वो। देन वो मैं हूँ। पक्षियों में भी गरुड़ मैं हूँ। सब वो उनको उनके बारे में बोल रहे हैं। और प्रवनः पावनः पावताम अस्मि रमः शस्त्रो भृतम अहम, वो बोल रहे हैं। हाँ, स्तोतसम अस्मि जाह्नवी, बोल रहे हैं समस्त पवित्र करने वालों में वायु मैं हूँ। और शास्त्रधारियों में मैं राम, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, और नदियों में गंगा। ठीक है, तो ये पढ़िए माता जी। तात्पर्य इसका बहुत ही चौड़ा है। ठीक है, बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आ गया ना। वायु भी मैं हूँ, भगवान बोले। शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ। मछलियों में क्या बोल रहे हैं? मगर है। सब भगवान ही वो उनके विशेषता बताते जा रहे हैं। और इसका तात्पर्य भी बहुत छोटा है, इसलिए आगे बढ़ते जाएंगे। सर्गानामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानाम वदा, वो बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का आदि मध्य और अंत हूँ। ये बात कई बार भगवान बता चुके, यही अध्याय में बताए, फिर बता रहे हैं कि सृष्टि का, जीवों का भी बताए, अब सृष्टि का बता रहे हैं। आदि मध्य और अंत भी मैं हूँ। मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ, और तर्क तर्क शास्त्रों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। हम्म। और आध्यात्मिक विद्या क्या है? स्वयं भगवान है। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? भगवान को जानने के लिए क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। अच्छा, भौतिक दुनिया की तो क्लासेस बहुत अटेंड कर लिए। ABCD, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, बचपन से चलते हुए आया प्रभु जी। अब हम लोग तो बहुत पढ़ लिए, लेकिन आध्यात्मिक जो विद्या आप प्राप्त कर रहे हैं वो स्वयं भगवान उनके अपने आप को बोल रहे हैं। कोई पढ़ना चाह रहे हैं? इसका तात्पर्य अच्छा है, पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण माता प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी के जय। सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ये दृश्य जगत विष्णु तथा द्वारा उत्पन्न और संचालित है, बात के द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा गौण सृष्टा है, सृजन पालन तथा संहार करने वाले हैं। सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं, अतः वे ही समस्त सृष्टि के आदि मध्य तथा अंत है। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ है, यथा चारों वेद, उनके 6 वेदांग, वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण, इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ है। इनमें से अध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ विशेष रूप से वेदांत सूत्र कृष्ण का स्वरूप है। तर्कशास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता है। प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है, किंतु वास्तविक निर्णय बात कहलाता है। ये निर्णायक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। थोड़ा ये एक एक्सप्लेनेशन करेंगे, नहीं तो नहीं करना चाह रहा था। प्रभु जी म्यूट कर लो, जो कोई भी अनम्यूट है, मेरी आवाज मेरे को आ रही है। तो यहाँ पे तर्क, तब मैं बोल रहा हूँ ईश्वर प्रभु, आप ये बोल रहे ना गलत है। नहीं, ईश्वर प्रभु बोल रहे हैं क्या? वितंड। नहीं नहीं, आप गलत बता रहे हैं, ये वितंड। अब दोनों में क्या हो रहा है? बहस, वाद। वो हो गया वाद। देन बाद में दोनों का, मैं ये बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं, लेकिन फाइनल कंक्लूजन क्या है? भगवान बोल रहे हैं वो कंक्लूजन मैं हूँ। ठीक है ना? ऐसा इसका टेक अवे है। अयो 30 तो ही आ गया क्या स्लाइड पे? तो वो बोल रहे हैं कि तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। फाइनल जो कंक्लूजन सत्य आता है ना, वो
मैं हूँ। हर चीज भगवान उन पे ले रहे हैं। अब 33वां श्लोक, अक्षराणाम अकरोस्मि द्वंद्वा समासिकस्य च अहम एव क्षयः कालो धाताहम विश्वतो मुखः। वो बोल रहे हैं अक्षरों में अक्षरों में मैं आकार हूँ, यानी अल्फाबेट्स में आ, एबीसीडीओ में ए, ऐसा समझो। समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ, और मैं शाश्वत काल भी हूँ, और सृष्टि शास्त्राओं में मैं ब्रह्मा हूँ। चलो पढ़िए, तात्पर्य है क्या इसका? छोटा ही है, पढ़ लीजिए जल्दी से। हरे कृष्णा, क्षमा शर्मा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। आकार तथा संस्कृत अक्षर माला का प्रथम अक्षर आ वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। आकार के बिना कोई स्वर नहीं हो सकता है, इसलिए यह आदि स्वर है। संस्कृत में कई तरह के समासिक शब्द होते हैं, इसमें से राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में है, अतः यह समास द्वंद्व कहलाता है। समस्त मरने वालों में काल सर्वोपरि है, क्योंकि वह सबों को मारता है। काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलय अग्नि से सब कुछ लय हो जाता है। सर्जन करने काले जीवों के चतुर्मुखी ब्रह्म प्रधान है, अतः वे भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं। हरे कृष्ण। हरी बोल, हरी बोल। बहुत आसान है ना, तात्पर्य में तो कुछ कठिनाई नहीं है। तो समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है, वो बोल रहे हैं ना। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? क्योंकि सब वो यह सबको मारता है, काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलयाग्नि से सब कुछ लय हो जाता है। कितना भी इकोनॉमिकली डेवलप हो गया, 100 माले की मंजिल बना लो आप, अमेरिका वाले रहने दो, चाहे कौन से भी देश वाले रहने दो, एक दिन जब प्रलय आएगा सब चला जाएगा। ठीक है ना। वो काल भगवान बोल रहे हैं मैं हूं, मेरे बारे में समझो, ऐसा बोल रहे हैं। 34वां श्लोक, मृत्यु सर्व हरश्चाम, ये एक अंडरलाइन कर लो, क्योंकि हम लोग जब प्रचार में आते हैं, लोगों को अगर हम बोलना पड़ता है तो ये श्लोका को रिपीट करना पड़ता है। हाँ, मृत्यु सर्व हरश्चाहम उद्भाश्च भा विश्यातम कृति श्रीवक च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। वो बोले हैं मैं कौन हूँ? मृत्यु हूँ, सर्वहरिष्यामि, यानी सर्वभक्षी मृत्यु मैं हूँ। सब कुछ तुम जो जो तुम कमा के रखे, इतना कमाए, एक दिन फाइनल मैं आऊंगा, लेके चला जाऊंगा, तुमको लेके जाऊंगा, सब तुम छोड़ दोगे, मैं वो हूँ, भगवान बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला मैं भी हूँ। उद्भवश्च भविष्यामि, भविष्य में जो भी उत्पन्न होगा वो मैं हूँ। आप स्त्री हो, स्त्री में अगर आपके अपने आप में मैं ना बहुत अच्छा सा ये है, मैं अच्छा सा गाती हूँ, मेरे में ना स्मृति है, मैं इतना अच्छा सा सुंदर हूँ, अरे भैया आप में जो स्त्री में जो इतनी अच्छी योग्यता है, ये हम लोग सब स्त्री के पीछे दीवान, अरे भैया स्त्री को ये गुण दिए कौन? भगवान बोल रहे हैं वो मैं। उनकी मेधा शक्ति से लेके हाँ हाँ, सब चीज मैं ही हूँ। ठीक है ना। स्त्री जल्दी से क्षमा कर देती है, पुरुष लोग नहीं करते हैं। मैं माफ नहीं करूंगा, लेकिन स्त्रियों के पास में अगर गए, हाँ प्रभु माता जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, यही तो ऐसे ही तो ये कॉलेज के लड़कियां फंसते हैं। थोड़ा बहुत सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं मेरी गलती को माफ कर दो, वो बोलते हैं यस ओके मैंने क्षमा कर दिया, बाद में टुकड़ों में कटती है। वैसा वो ये गुण भगवान जी का ही है, लेकिन किसको क्षमा करना है, कब क्षमा करना है, थोड़ा हमको भी सोचना चाहिए। ठीक है ना। किस पे विश्वास करना चाहिए वो भी सोचना चाहिए। माँ बाप तो क्या है, पढ़ा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, अच्छे से एसी के कॉलेजों में डाल रहे हैं, लेकिन थोड़ा ये भी नॉलेज देना,
रियल नॉलेज वो नहीं है, नहीं कि सेल दे दिए, जाओ बेटा कमरे में बैठो, तुम सेल को लॉक लगा लो, सेल में क्या कर रही है लड़की नहीं मालूम। एक एज आ गए बाद में बच्चों से क्या बन जाना हम। हाँ हाँ, एक एक फ्रेंडली बिहेव करना स्टार्ट करना, बच्चों में ये नहीं देखना बाद में मैं कौन हूँ, वो नहीं देखना, उनको हर चीज थोड़ा सा अच्छा सा गाइड करना, वो अपने को बोलना, पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर करना। वो शेयर नहीं करके क्या करती है, दूसरों को शेयर करने जाती है, वो अच्छा लगने लगता है या ये अच्छा लगने लगती है, अल्टीमेटली कटती है। चलो जान दो, अपन टॉपिक में से हट रहे हैं। बृहत समा तथा सम नाम गायत्री चंदना चंदन छंदसम अहम मन मासना मृग शीर तो हम ऋतुनाम। वो बोल रहे हैं मैं सामवेद के गीतों में बृहस्पम हूँ, छंदों में गायत्री हूँ, समस्त महीनों में मार्गशीर्ष जो नवंबर दिसंबर का महीना ब्यूटीफुल महीना है वो मैं हूँ, और समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाली हाँ वसंत ऋतु भी मैं हूँ। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। द्यूतम छलयतम अस्मि तेजस तेजस्विनाम अहम जयोस्मि हाँ व्यावशयोस्मि सत्वम सत्वतम अहा। मैं अगर कोई छलिया है अपने आप को बोलता है, छलियों का भी मैं छलिया हूँ। हम्म, अगर वो बोल रहा है मैं तेजस्वी हूँ, भैया तेरे में जो तेज आया है, वो तेजस्वियों में जो तेज आया है वो मैं हूँ, भगवान बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, मैं विजय हूँ, साहस हूँ। वही बोलते हैं हाँ, अरे वो ना राजा कितना साहस था, अरे भैया ऐसा करता, अरे भैया वो हर किसी में साहस कौन है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं मैं हूँ बलवान। अगर अपने आप को मैं बलवान समझ रहा है, भैया तेरे को बल देने वाला भी ठाकुर है, वो बल भी हमारा ठाकुर है। और वृष्णीनाम वसुदेवस्मि पांडवानाम धनंजया मुनीनाम अपि अहम व्यासः कविनाम उत्स्ना उष्णा कवि। मैं विश्व वृष्णि वंशियों में वसुदेव हूँ, पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में मैं उष्णा हूँ। ठीक है ना। वो अब फिर से श्रेष्ठ 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 लोगों को, पांडवों में सबसे श्रेष्ठ कौन थे, अर्जुन थे। वैसे ही वसुदेव भी वो स्वयं अपने आप को बोल रहे हैं देखो मैं ही हूँ। ठीक है। व्यास और क्या बोल रहे हैं, मुनियों में मैं व्यास मुनि भी मैं ही हूँ। आगे बढ़ते जाएंगे। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद अहम अर्जुनम न तद अस्ति वनि यत्स्यान् मया भूतम चराचरम। हे अर्जुन, हे अर्जुन ये तुम समझ जाओ मैं कौन हूँ मालूम, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ये चर तथा अचर कोई भी प्राणी हो मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकता, ये जितनी भी सृष्टि है मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकती। एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन मी। चलने वाले और नहीं चलने वाले ये सब का कारण भी मैं हूँ, सृष्टि का ही बीज हूँ। कई कई हम लोग बचपन में क्या करते थे, बीज पहले आया पेड़ पहले आया, एक्चुअली यहाँ पे भगवान स्वयं भगवत गीता में आंसर दे रहे हैं साफ का बीज मैं हूँ। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, इसका कृष्ण कोई प्रभु जी पढ़ना 38 चल 38 श्लोक रह गया। मिस हुआ क्या मेरे से। जी प्रभु जी। अच्छा, दंडो दमयतम अस्मि नीतिरस्मि जिगीषतम मौनम चैवस्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतम अहम। अजगरता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ। जब कभी भी पनिशमेंट देते हैं, वो जो पनिशमेंट दे रहे हैं, जज पनिशमेंट देता है, यमराज पनिशमेंट देते हैं, वो पनिशमेंट मैं हूँ। जो विजय की आकांक्षा है ना, उनकी मैं नीति हूँ। विजय के लिए अगर कोई अगर मैं ये करके ऐसा मैं ये प्राप्त करूंगा, ये करके मैं ऐसा करूंगा, वो राज्य देन वो जो नीति जो अपनाते हैं वो बोल रहे हैं मैं हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। एक्चुअली कुंती महारानी को मौन पे एक छोटी कहानी डिस्कस करेंगे। एक्चुअली कर्ण कुंती के ही पुत्र है, पांडवों को नहीं मालूम था। वो लड़ रहे हैं लड़ रहे हैं लड़ रहे हैं, जबकि कर्ण को दुर्योधन भी बहुत चाहता था, इसलिए ना अंग देश का राजा बना दिया। कर्ण से बहुत अच्छा सा फ्रेंडली बिहेवियर, फ्रेंडली रिलेशनशिप था। लेकिन अगर ये पांडवों को बात मालूम होती, उनके माँ अगर बोले होते बेटा तुमसे पहले मेरे को एक पुत्र था, वो पुत्र ही स्वयं कोई और नहीं है, कर्ण है, जिसको जिसका मित्र दुर्योधन है,
देन अगर वो मालूम होता तो ये महाभारत का युद्ध भी नहीं होता, क्योंकि ये बोलते थे बड़े भैया आप क्या करो, आप हमको कुछ भी नहीं चाहिए, आप जो बोलेंगे हम सुनेंगे। अब जब कर्ण 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 को अगर राज्य भी होना तो दुर्योधन राज्य देने के लिए भी तैयार था, क्योंकि कर्ण तो मेरा ही मित्र है। उसका बैर था किससे? पांडवों से। लेकिन ये पूरी कहानी का कारण क्या हुआ? कुंती महारानी। कुंती महारानी क्या करे? नहीं बोले कि वो शांत रह गए, तो इसलिए क्या हुआ? ऐसा बताया गया कि युधिष्ठिर श्राप दिए, पूरी स्त्री जाति पे सबको श्राप दिए कि भैया आप कुछ भी आपके पेट में बात नहीं रहेगी। आप क्या करेंगे? किसको भी नहीं बोलना, बल्कि बोलेंगे वो माता जी क्या करेंगे? फिर दूसरों को बोलेंगे देखो ये एक बात मालूम हुई, तुम किसको भी नहीं बोलना, किसको भी नहीं बोलना, किसको भी नहीं बोलना, सबको मालूम हो जाता है। तो इसलिए जरा प्रभु जी यहाँ क्या करना, माता जियों को क्या बोलना क्या नहीं बोलना बहुत विचार करके बोलना। तो फिर भी रहस्यों में क्या है? भगवान मौन है, बुद्धिमानों में ज्ञान है। आगे 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 चलो। मैं ये तो हम लोग अभी पढ़े ना। मैं सब भगवान बोल रहे हैं मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ, चर और अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सकता है। भगवान बोले मेरे बिना कोई नहीं रह सकते, समझ जाओ। बोलना है ऐसा श्लोका को। तो टोटली यहाँ पे विस्तार योग में क्या है? कृष्ण 82 ऐश्वर्य बताए हैं। विभिन्न वस्तुओं या जीवों के वो समूह है, वह प्रत्येक समूह का सार और मुख्य यानी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो लिए। श्री प्रभुपाद का एक तात्पर्य यहाँ से पढ़िए माता जी। एनीवन? स्लाइड जो दिख रहा है वो पढ़ दिए, पढ़िए। हरे कृष्णा नंदकिशोर प्रभु जी। स्लाइड पे जो दिख रहा है वो पढ़ो प्रभु। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और सृष्टि का कारण या बीज कृष्ण है। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। तो आचार्य भी वही बता रहे हैं, तो जो ये सब जो कृष्ण से हमको जुड़ के रहना है, अगर कृष्ण से जुड़ेंगे नहीं तो माया में फंस जाएंगे। इसलिए हमको यहाँ पे क्या बताया गया, कृष्ण आचार्य बता रहे हैं। एक छोटा सा यहाँ पे स्लाइड आई, स्लाइड में से मैं पढ़ रहा हूँ। अगर तुम कृष्ण को धोखा देना चाह रहे हो तो कृष्ण भी तुम्हें धोखा देंगे। और हाँ, अगर वो, क्योंकि हम लोग अगर हम ये समझ रहे हैं कि भगवान को नहीं मालूम होगा हम कुछ भी कर लेंगे, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम। भगवान का छुपा के नहीं कर सकते हैं कौन सा भी चीज। कृष्ण ने अपनी विभूति योगम में कहा है कि सभी धोखाधड़ी प्रक्रियाओं के बीच मैं जुआ हूँ। धोखा देने की प्रक्रिया होती है ना, धोखाधड़ी की यही प्रक्रिया कहाँ से आती है? वो सिर्फ कृष्ण भगवान से ही आती है, ठीक है ना। और कृष्ण में भी धोखा देने की प्रक्रिया, क्योंकि वे ही सब कुछ के मूल है। हाँ, जो कुछ भी है, यहाँ तक कि धोखा देने का प्रक्रिया, चोरी की प्रक्रिया, इस दुनिया में जो निंदा की जाती है वह भी कृष्ण है। हम लोग तो बोलते हैं माखन चोर। भैया माखन किसका है? वो गैया किसकी है? गाय जो खा रही है घास किसका है? घास जो धरती पे आई है वो किसका है? स्वयं जीव कहाँ से आया है? और हम बोल रहे हैं ये सब का स्वामी वो है, और हम उसको बोलते हैं भैया तू चोर है। कैसी क्या कैसी बुद्धि है हमारी, देखो। और क्या बोल रहे हैं? यही अंतर है। जब वह धोखा देता है तो वह पूजनीय हो जाता है, ठीक है ना। तो भगवान अगर कोई चीज कर रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो क्या है? भगवान करे ना मैं भी करूंगा। अरे भैया भगवान की रासलीला जो करे, भगवान से हम जीव प्रेम करते हैं, वही हम लोग दूसरों से क्या करते हैं? वासना, काम वासना। आजकल तो वही तो चल रहा है। तो आई फर्स्ट टाइम देखा आई लव यू, हाँ, देन फाइनली क्या हो जाता है? हाँ, बाद में नहीं नहीं नहीं, अब लिविंग रिलेशनशिप 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब बस दिल भर गया, देन आई विल गो फॉर सम अदर वन। हाँ, ये क्या है? ये प्रेम नहीं है। कभी भी जीवों के बीच में
प्रेम नहीं होता है। प्रेम सिर्फ होता है तो सिर्फ और सिर्फ कन्हैया से होता है। प्रेम का रियल मीनिंग क्या है, कोई बता सकते हैं? प्रेम का वास्तविक वास्तविक मीनिंग क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलो प्रभु। हाँ प्रभु, जो होता है ना, जब प्रेम हम जब किसी से करते हैं ना, तो उसका जो अच्छाई बुराई जो होता है ना, ये कुछ नहीं देखते हैं, ठीक है। और कोई भी चीज होता है तो हमेशा जो होता है ना, चाहते हैं कि वो अच्छा ही जो होता है ना लगे उसको। और हमारे लिए भी जो होता है ना, हर चीज अच्छा हो, मतलब उसमें कोई भी बुराई नहीं दिखता है, हर चीज जो होता है ना अच्छा ही दिखेगा। अगर वो कोई बुरा भी कर रहा है तो उसमें उसका अच्छाई को देखेंगे। ही बोल, वेरी एक्सलेंट। थोड़ा और एक 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 पूरा कवर करे आप, एक चीज रुक गए तो कोई प्रभु बताना जी, चाह रहे हैं समर्पण। प्रेम। हाँ, प्रेम समर्पण। में पूरी तरह से समर्पण होता है अगले के लिए, यस, वेरी एक्सलेंट। और कोई एक और प्रभु जी, मतलब निस्वार्थ भाव से सेवा करना प्रेम होता है, जहाँ पे हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है कि अगर मैं ये दूंगा तो वो भी मुझे वो देगा, नहीं नहीं भी दे सकता है, लेकिन मेरा काम है सेवा करना। हरी बोल। अब सब तीन अभी आंसर्स को कलेक्ट कर लिए तो परफेक्ट आंसर अब हुआ प्रभु जी। पंकज प्रभु 10%, 10%, 10%, 100% पूरा हो गया। तो एक्चुअली देखा गया तो गोपियां भी सजते थे। गोपियां सजते थे, संवरते थे, लेकिन उनका सजना और संवरना किसके लिए था? कन्हैया को प्रसन्न करने के। प्रेम, रियल प्रेम वही है, जैसा अभी प्रभु जी बता रहे थे, माता जी बता रहे थे। रियल प्रेम, उसमें बुराई है अच्छाई है नहीं। हाँ, कोई तरह का एक्सपेक्टेशन नहीं, पूर्ण समर्पण। मैं तो सिर्फ सेवा करूंगा और सेवा करके कन्हैया को प्रसन्न करूंगा। ये रियल प्रेम है। हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं। हाँ, हाँ, ये हम जनरली हम लोग देखते हैं ना, शादी कर लेते हैं। शादी करके पत्नी क्या करती है? देखो, जीवन भर हाँ ऐसा डायलॉग मारते हैं, मेरे हड्डियां घसा दी, चंदन निकाल दी। हाँ, मेरे को क्या मिला? एक घर भी नहीं है, आज भी किराए के घर में हूँ, यानी तुम क्या कर रहे हो तुम? अपने आप को, फिर वही बिजनेस हो गया, ठीक है नहीं? शीला प्रभुपाद बोलते हैं मैरिज आजकल क्या हो गया है? लीगल प्रोस्टिट्यूशन हो गया है। तुम मेरे को सुख दो, मैं तुमको सुख दूंगा, तुम मेरे को ये दो, मैं तुमको वो दूंगा। सोना होना, यस। अच्छी साड़ी होना, यस। बंगला होना, यस। नहीं, रियल प्रेम ठाकुर से जब करते हैं, असल रियल प्रेम ही ठाकुर से किया जाता है। प्रेम सिर्फ जीव भगवान से जब करता है, वो प्रेम क्या होता है? वो प्रेम में बिजनेस नहीं होता है। ठीक है कन्हैया, आप अब जैसा माता जी बोले, ओके कन्हैया, आप मेरे को दुख देने में, यस, मैं पूरी तरह से समर्पण कर दिया आपको। हाँ, आप मेरे को क्या करना है, मैं कठपुतली हूँ। आप नचाना है नचाओ, मेरे को गिराना है गिराओ, बीमारी देना है दो। समझे ना? कल का जो फॉरवर्डेड मैसेज के बारे में बोल रहा हूँ, बीमारी भी मेरा हेल्थ ठीक नहीं रखने का है आपको। यस, एक हमारे गोस्वामियों में एक गोस्वामी है, पंकज प्रभु नाम बोलते हैं उनका। तो वो गोस्वामी क्या करे, उनको एक बीमारी आ गई, उनके शरीर पे से कीड़े नीचे गिर रहे थे, तो वो कीड़ों को क्या करे? ये भी एक जीव है, क्या करूं? वो कीड़े को फिर से रख लिए। देखो, कितने बड़े एग्जॉल्टेड डिवोटीज हैं, ठीक है ना? हाँ, अरे उसको तो खाने के लिए मेरा ही शरीर है, वो शरीर पे से गिर गया तो क्या खाएगा? ठीक है, पकड़ के फिर रख ले। तो कभी भी ये नहीं समझना कि भैया भगवान को छोड़ के अगर कुछ भी है तो वो व्यर्थ है। ठीक है ना? कौन है प्रभु जी वो एक नाम, गोस्वामी जी का नाम? नहीं किसी पता है प्रभु। आपको भी ये नहीं पता? ठीक है, कल तो भी पता करके बोलना, कल हम लोग, यस मैं भी प्रभु। बोलूंगा। हम्म, चलो, चौथा 40 और दो श्लोक है माता जी, खत्म कर देंगे यार, क्या है। नन तो पढ़ लो पंकज प्रभु, आप है तो आपका लाभ उठाएंगे हम। हरे पंकज प्रभु कृष्ण। श्लोका पढ़ो यस। भाई। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तद्दुद्देशत प्रयुक्तो विभूतवस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दैवी अनुभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे प्रभु जी भगवान ये बोलना चाह रहे हैं कि एक मिनट प्रभु जी। हाँ, ये बोल रहे हैं कि जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है कि परमेश्वर की शक्तियां और विभूतियां अनेक प्रकार से जानी जाती हैं, किंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अतएव समस्त विभूतियों तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। और अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं।
मतलब जो ऊपर में बोले भगवान, वो सारे उदाहरण जो होता है ना कुछ कुछ प्रस्तुत किए गए हैं, क्योंकि भगवान का जो शक्तियां हैं और जो विभूतियां हैं ना वो अनंत है, और उसको जो होता है ना हम किसी को बता नहीं सकते हैं। वो बस एक केवल जो होता है ना भगवान से जो होता है ना प्रेमा भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। समझा जा सकता है, यानी एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, थोड़ी देर के लिए ऐसा समझेंगे। छोटा सा बताए भगवान, 1% नहीं, 0.001% बताए, और अनंत विभूतियां हैं भगवान के, हाँ वैसा वो बता रहे हैं। एंड पढ़ लो प्रभु जी, और वो नेक्स्ट श्लोका दोनों भी आप ही समझा दो। यद्विभूतमं सत्तं श्रीमूर्तिजितमेव वा तद्देवावगच्छतं मम तेजोसा संभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह आध्यात्मिक जगत हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेजयुक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी जो होता है ना यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, चाहे ये जगत है चाहे भौतिक जगत है, ये सारा जो होता है ना भगवान का एक अंश है, और हमें सब में जो होता है ना भगवान को ही देखना चाहिए। ये भगवत गीता के पहले अध्याय में भी 7 अध्याय में भी बताया गया था प्रभु जी कि मता प्रथम नान्यथा किंचित अस्ति धनंजय, मता प्रथम नान्यथा किंचित अस्ति धनंजय यत् यत् तत्त्वम् याद नहीं ठीक आ है, रहा प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हाँ तो उसके श्लोक बाद क्या बता? नेक्स्ट श्लोक है, अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टाभ्याहमिदं कृत्सन्न में कांसेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित हैं। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट है। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन समय प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। एक ऐसी धार्मिक संस्था मिशन भी है जो यह निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी, किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतया निरुत्साहित किया गया है क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र हैं। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम हैं और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वे असोमध्रुव हैं, जिसका अर्थ है कि न तो कोई उनसे श्रेष्ठ है न ही उनके तुल्य। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में, चाहे वे ब्रह्मा या शिव ही क्यों न मानते हो, वे पाखंडी हो जाते हैं। किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियों और उनकी शक्तियों के अंशों का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थित हो सकता है। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनो को एकाग्र करते हैं, अतः एव नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इस बहुत ही भाली भांति व्याख्या की गई है। मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम सिद्धि भक्ति प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन से करते हैं, यच्छी एकता लेसा सा सत सूर्य दया भंत तेजसा यदंसे न धरित स कृष्णो दर्शमच्यते। प्रबल सूर्य कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है। अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान के ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो इसमें जो होता है ना लास्ट अध्याय में जो होता है ना भगवान जो होता है ना जो चतुश्लोकी है उसके बारे में बता दिए हैं कि किस प्रकार हम जो होता है ना भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और वही जो 4 श्लोक है 10.8 से लेकर के 10.11 तक का, उसमें सारा चीज क्लियर कर दिया गया। हरे कृष्ण प्रभु। हरी बोल प्रभु जी, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। आकांक्षा माता जी बोल रही है प्रेम में व्यापार नहीं अच्छा ठीक है, नहीं करना चाहिए, यस प्रेम में कभी भी बिजनेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा, वेरी एक्सलेंट माता जी प्रभु जी। देखो अध्याय 10वां अध्याय खत्म हो गया है। थोड़ा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्विज कर लीजिए, और क्विज जब का जब अगर कर दिए तो थोड़ा आसान हो जाता है। मैं और कंटिन्यू लूंगा क्लासेस, और एक 4-5 दिन कंटिन्यू लूंगा, लेके मैं जो दूसरे टीचर्स जो जनवरी के टीचर्स है जहाँ से है
उन लोगों के साथ में क्लब नहीं वहां तक आ जाऊंगा, सबके साथ में मैं रहूंगा, मैं पीछे पीछे हो रहा हूँ, ठीक है। हरे कृष्णा। किसी को कोई डाउट है, कोई प्रश्न है? ये प्रभु अध्याय जी मेरा एक क्वेश्चन। प्रभु जी। प्रभु वो मेरा जो होता ना, जो चैंटिंग बिट्स है ना प्रभु, हाँ, उसमें ना एक बिट्स होता ना प्रभु, शायद गिर गया ना, क्या टूट गया पता नहीं, तो 107 ही अभी दिख रहा है, तो क्या करे प्रभु उसको? अभी तो एक्चुअली अगर अभी तो एक एक तो एक्स्ट्रा अब आप ये समझ के जगह 107 है ना, कैसा भी हम लोग एक एक एक्स्ट्रा ही करो, 2-3 एक्स्ट्रा करो। जब कभी भी टूट गया तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी माला अभी बच गया, टूट गया जिसको बोलते हैं, हम लोग पानी में सिरा देते हैं। हाँ, देन नया ले लेते हैं। लेकिन अभी तो आप कंटिन्यू तो करो, आप भगवान की दया से आप मंदिर में जुड़ गए हैं प्रभु, तो जितना जल्दी हो सका आपको, अगर दीक्षा ही हो गई तो गुरु महाराज आपको एक अच्छा सा तुलसी का माला देंगे, ब्यूटीफुल यस माला प्रभु, देंगे। अब माला बदलते क्यों, जल्दी से जल्दी यस आप दीक्षा होने के लिए प्रे करो, हम भी प्रे करेंगे, ठीक है। यस प्रभु, यस प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थोड़ा सा काउंटिंग करते समय अच्छा सा ध्यान से याद रख लेंगे, थोड़ा बढ़ा के यस काउंटिंग प्रभु, करो। यस प्रभु। हरे कृष्ण। और किसी का कोई डाउट? वहाँ अमन शांति है, ऐसा दिख रहा है, पानी गिर के कम हो गया एकदम, हरे आवाज, कृष्णा प्रभु जी। कोई आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। कोई कुछ टिप्पणी तो भी दो, कैसा लगा ये अध्याय? ये अध्याय सुने बाद में ऐसा लगा, हाँ प्रभु जी अच्छा लगा, कुछ तो बोलो। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत अच्छा था आपका वो भी सेशन। वो नहीं, शेषन मत बोलो माता जी, आप तो ऐसा चढ़ाई के झाड़ पे माता जी जो है चढ़ा देते हैं, फिर कब गिरा देते हैं, नहीं मालूम। हाँ, क्षमा माता जी, बोलिए। हाँ प्रभु जी, आप अभी ना एक श्लोक में शेषनाग और उनके बारे में था, तो जो मैं श्लोक निकाल लेती हूँ प्रभु जी। हाँ, उसमें वासुकी, अनंत शेष वासुकी वासुकी, हाँ। वासुकी वासुकी और शेषनाग में अंतर है क्या प्रभु जी? अब इसलिए तो मैं वो स्लाइड आए तो मेरे को भी ये डाउट आया था, अगर क्या बोलना, बल्कि जब मैं भी डिस्कशन कर रहा था, इसलिए मैं क्या करा, जो एक फन वाले नाग होते हैं ना, तो जी उसलिए उनमें सबसे टॉप कौन है, तो वो भगवान वो दे दिए, शेषनाग अनंत, जिनके ना फन ज्यादा रहते हैं ना, तो वैसा, ठीक है ना। मैं ठीक है प्रभु स्लाइड पे जी। ही बना के बता दिया, इसलिए मैं पर्टिकुलरली बोला भी, ये देखो ऐसा रहता है बोल के, ठीक है। जी प्रभु जी। अंतर यही रहता है। प्रभु जी एक चीज और मैं और भी कहना अंतर चाहती है। और जैसे हूँ। कि अब भगवान के धरती को भी उठा के रखे हैं, और एक बार ये आता है, जब भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे थे, तो भगवान के बारे में इतना बोल रहे, इतना बोल रहे, तो वो बोल रहे भाई, मेरे मेरे कितने सारे फंड हैं, इतने मुंह हैं, लेकिन मैं तुम्हारी तुम्हारी तारीफ यानी तुम्हारे बारे में अगर बोल रहा हूँ तो भी कम पड़ रहा है। उतना तुम्हारे बारे में है। भगवान को, हाँ, भगवान के बारे में जानना। अच्छा अच्छा, क्या बोल रहे थे आप? प्रभु जी जरा रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे, मुझे एक बात पूछनी है अरे आपसे। बोल, नहीं मैं रिकॉर्डिंग वैसे भी ऑफ कर